हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। मैं पाल बी बसनायक, कियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। मे दिस फेस्टिवल ऑफ कलर्स ब्रिंग्स हैप्पीनेस, जॉय एंड पीस इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में ईश्वर बहुत सारे रंग भरे, खुशियों के और शांति के, तरक्की के, हर तरीके से आपके सपने पूरे हों। होली की विश। और दोस्तों, हमारे बीच में ब्रांड न्यू 7 स्टार अल्पा बेन पटेल, पालनपुर, गुजरात से बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद अल्पा बेन पटेल को। ऐसे ही आप आगे बढ़ें अपनी टीम के साथ और जल्दी से 8 स्टार और बहुत सारे इंटरनेशनल टूर आपके बने, ये शुभकामनाएं। ऐसे ही अनदर लीडर दयावती जी, हार्टिस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, ब्रांड न्यू 7 स्टार फ्रॉम गुड़गांव, हरियाणा से। बहुत सारी बधाइयाँ एंड बेस्ट विशेस फॉर इंटरनेशनल टूर एंड नेक्स्ट लेवल अचीवमेंट्स। दोस्तों, जैसे कि आज का ये स्पेशल प्रोग्राम आप सभी के लिए एक स्पेशल मैसेज एज ए कोर लीडर। कोर मतलब होता है दोस्तों, जो इस काम को दिल से कर रहा है, जिसने ये समझ लिया कि एक ऐसा काम है जिस काम को करके उनके और उनके परिवार की जिंदगी जबरदस्त, शानदार, अल्टीमेट बनने वाली है। जो लोग इस बात से कन्विंस है कि टियांस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, टियांस एक ऐसा मौका है जहां पर आने वाले सालों में वो और उनकी टीम एक शानदार जिंदगी बनाने वाली है। सभी वो लीडर जो टियांस को अपनी जिंदगी मानते हैं, अपना कैरियर मानते हैं, अपना फ्यूचर मानते हैं, उन सब के लिए दोस्तों टियांस जो है अपने आप में एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। आज से ठीक 21 साल पहले मुझे भी टियांस के साथ ऐसे ही जुड़ने का मौका मिला जैसे आप सभी जुड़े हैं। फर्क यही है दोस्तों कि मैं टियांस में आने के बाद मैं टियांस में एक कोर लीडर की हैसियत से काम करता रहा। मैंने टियांस को अपनी जिंदगी माना। टियांस में मैंने डिसाइड किया कि अगर अपनी जिंदगी बदलेगी तो यहीं बदलेगी, अगर जिंदगी बदलनी है तो यहीं से बदलेंगे। ये जो भावना थी, यही भावना ऐसी है दोस्तों जो आपसे काम करवाती है। जब आपका फेथ, आपका बिलीफ एक नेक्स्ट लेवल पे होता है और आप समझते हैं बात को कि कुछ भी हो, हर हालत में मुझे टियांस से कामयाब होकर दिखाना है। जो आपकी हिम्मत है, जो हौसला है, जो आपका जज्बा है और जो जिद है, वो एक तरीके से आपके सामने खड़ी हो जाती है कि यस, मैं कर सकता हूं। ये आपको उम्मीद होती है, ये आपको भरोसा होता है, कॉन्फिडेंस होता है, आई कैन डू इट। जब यहाँ पर बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बहुत छोटी छोटी क्वालिफिकेशन जिनकी, कईयों की क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन टियांस में, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में दे आर किंग एंड क्वीन ऑफ द इंडस्ट्री। क्या आप भी कुछ ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं? तो आपको दोस्तों कुछ चीजें हैं जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा बहुत शॉर्ट एंड फास्ट वे में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए एक लर्निंग जगह, लर्निंग पॉइंट। इस बिजनेस में दोस्तों एज ए कोर लीडर हम कुछ बेसिक चीजों पे फॉलो करते हैं सबसे पहले तो। और उसमें 6 बेसिक रूल हैं इस बिजनेस के। अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो 6 ऐसे काम करने हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट है दोस्तों, यूज द प्रोडक्ट। नंबर 1, आपको प्रोडक्ट यूज करने हैं, क्योंकि जब प्रोडक्ट यूज करेंगे यू विल बी प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से रिजल्ट आते हैं, उससे कॉन्फिडेंस आता है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है, लोग आपको देखते हैं या आपके पास में बोलने के लिए बहुत शानदार रिजल्ट होता है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस चल पड़ता है। आपको एक बताने के लिए होता है पर्सनल, और पर्सनल चीजें बहुत मैटर करती हैं। लोग सामने वाले उस बात से कन्विंस होते हैं कि आप कर क्या रहे हैं, आपने किया क्या, ये नहीं कि आप बोल क्या रहे हैं। नंबर 1 दोस्तों, यूज करना है प्रोडक्ट को। नंबर 2 दोस्तों, अपनी बातें जब रखते हैं लोगों के बीच में तो लोग आपसे प्रोडक्ट मांगते हैं।
इसलिए आपके पास में, आपके घर में कम से कम 10, 20, 30, 50 हज़ार रुपए का सामान एट ए टाइम होना चाहिए। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट कभी मांगता है, आपका रिटेल हो जाता है, आपका सामान निकल जाता है, आपको बहुत सारे इनाम मिलते हैं दोस्तों। इतने का सामान परचेज करोगे तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा। इनकम तो मिलती है, साथ में गिफ्ट भी मिलता है ज्ञान से, राइट। सेल्फ परचेजिंग पे ऊपर गिफ्ट है, हर महीने मिलते हैं कोई ना कोई प्रमोशन पॉलिसी। पर्सनल परचेजिंग करिए और वो प्रोडक्ट जो है आपके मूव कर जाते हैं। जब आप लोगों को समझाते हैं और लोग कहते हैं ना कि ये प्रोडक्ट हमको भी दीजिए, हम भी यूज करेंगे, तो आपकी रिटेलिंग होती है। जब रिटेलिंग होती है तो आपकी उससे नंबर वन प्रमोशन होती है, क्योंकि आपका एक एक पॉइंट जो है काउंट होता है आपकी प्रमोशन में। जो भी आपका लेवल है आज, उसमें आपका और आपकी टीम की एक एक रुपए की सेल जो है मायना रखती है। एक एक पॉइंट मायना रखता है। जब आपका पर्सनल पीवी होते हैं तो वो मैटर करते हैं कि आपके पीवी कितने हैं। तो अपने पीवी कीजिए सो दैट आपकी प्रमोशन हो। उसके लिए आपकी रिटेलिंग जरूरी है। अगर रिटेलिंग हो जाए तो आपका जो टारगेट है, जो गोल है, और भी नजदीक आ जाता है। नंबर टू दोस्तों, रिटेलिंग। नंबर वन क्या है? यूज द प्रोडक्ट। इसी में आपने लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताया, रिटेलिंग हो गई। और नंबर तीन है दोस्तों, आपको अपने घर में एक ऐसी जगह तैयार करनी है जहां पर आपके प्रोडक्ट विजिबल हो। प्रोडक्ट डिस्प्ले जिसको कहता हूं मैं, आपके घर में भी। क्योंकि इस बिजनेस में ना तो कोई आपको दुकान खोलनी है, ना ऑफिस खोलने की जरूरत है। इस बिजनेस में आप सिर्फ अपने घर से, घर के ड्राइंग रूम से, घर की बैठक से, एक घर में जहां भी आप रहते हैं, अगर सिंगल रूम भी है तो अपने बेडरूम से भी इस बिजनेस को कर सकते हो। ये बिजनेस की ब्यूटी है, वर्क फ्रॉम होम। तो आप अपने पास में एक डिस्प्ले रखिए ताकि लोग आए, आपसे पूछें और आपको बात करने का अच्छा मौका मिले। नंबर वन था दोस्तों, प्रोडक्ट का यूज करने से रिटेलिंग भी होगी और डिस्प्ले करने से रिटेलिंग भी होगी। नंबर टू है, आपको अपनी ड्रीम की लिस्ट बनानी है। क्या चाहते हैं आप, डांस क्यों करना चाहते हैं? नंबर वन, ड्रीम लिस्ट। नंबर टू, जिनको आप जानते हैं। क्योंकि जिनको हम जानते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं उनका फेथ लेवल, आपके ऊपर ट्रस्ट लेवल ज्यादा इजी होता है। और अगर स्टार्टिंग में अगर कुछ आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, एंट्री मिल जाती है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और अच्छा होता है। और कभी कभी उल्टा भी होता है, जिनको हम जानते हैं जब वो मना कर देते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है टूटता भी है। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर आपको रिजेक्शन मिल जाए तो आपको चिंता नहीं करनी है कि मेरे को रिजेक्शन मिल गई तो ये गलत हो गया, या ये कैसे, ऐसा क्यों हो गया। तो जो मैं कह रहा हूं कि आपको सफलता भी मिल सकती है, असफलता भी मिल सकती है, बट आपको घबराने का नहीं है। क्योंकि प्रोसेस है। प्रोसेस ये कहता है कि आप अपनी लिस्टिंग बनाइए, जिनको आप जानते हैं, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, आपके मदर फादर, आपके बच्चे, सबकी लिस्ट आपकी लिस्ट है। उस लिस्ट में, कॉमन लिस्ट में आप काम कर सकते हैं। उनको आप बात कीजिए, उनको मिलिए, बातचीत कीजिए और इसके बारे में बताइए। ये लिस्ट आपके लिए खजाना है। ये लिस्ट आपकी हैबिट है। आज आप लिस्ट में नाम डालेंगे, सब नाम याद नहीं आएंगे। धीरे धीरे अचानक आपको कोई ना कोई याद आएगा। जब भी याद आएगा उसको आप अपनी लिस्ट में लिखते रहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि कईयों समय बाद आपको अचानक कोई ऐसा शख्स याद आता है जो अपने आप में डायमंड है। और फिर आप सोचते हो कि यार मैंने तो इसको बताया ही नहीं, ये तो मुझे याद ही नहीं था। तो लिखने की जो आदत है ना, उसमें चमत्कार है। जिन लोगों ने, जिन लीडर्स ने अपने ड्रीम्स को लिखा, उनके ड्रीम पूरे हो गए। ड्रीम को पूरा करने की, मैं आपको बता सकता हूं, ड्रीम को पूरा करने की 100% गारंटी है लिखना। लिखने में वो ताकत है, वो शक्ति है। जब आप कोई चीज लिखते हो ना दोस्तों, तो आप यूनिवर्स में ना, यूनिवर्स में लिखते हो आप, डायरी में नहीं लिखते हो आप। यूनिवर्स को लिख के देते हो आप, यस आई वॉन्ट दिस। और किसी भी चीज को अगर आप चाहते हो शिद्दत से, तो सारी कायनात आपको उसे मिलाने में मदद करना शुरू कर देती है। इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना है, डायरी में लिखना है। बहुत मस्त है। जिंदगी में कामयाबी का ये सबसे बड़ा राज है। और दिल से लिखना है और ये सोच के लिखना है
ये चीजें एक दिन मैं पा के रहूंगा, पा के रहूंगा, ये चीजें मुझे मिलेंगी, इस चीज का मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूं, मैं डिजर्व करता हूं। ये शानदार जिंदगी, अल्टीमेट लाइफस्टाइल टियान्स के बिजनेस से मेरी बनेगी। तो आपको अपनी एक ड्रीम लिस्ट बनानी है। उन सपनों को लिखिए जो आप सपने में चाहते हो, जिंदगी में चाहते हो कि ऐसी जिंदगी होनी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। लिखिए, देने वाले के पास बहुत है, अथाह है, जितना ले लो, नो प्रॉब्लम। लिस्ट, ड्रीम लिस्ट, साथ में लिस्ट, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, जिनको ये प्रोग्राम बताना है, जिंदगी बदलने वाला मौका देना है, देने के लिए जाना है। देने वाला हमेशा बड़ा होता है, याद रखिएगा। आप जा रहे हैं ना, तो आप गिवर हैं, गिवर। गिवर हमेशा बड़ा होता है, राइट? रिसीवर से बड़ा होता है गिवर। बिहेव लाइक अ गिवर, एक्ट लाइक अ गिवर, वर्क लाइक अ गिवर, थिंक लाइक अ गिवर, एंड सी द मैजिक। जब आपका एटीट्यूड कुछ देने का होता है ना, आपको देने का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जिसमें सामने वाले की जिंदगी बदल सकती है हमेशा हमेशा के लिए। जब मैं इस बिजनेस में आया था, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, तो आप सोचिए, बिल्कुल जिंदगी हैंड टू माउथ, बट इस इंडस्ट्री ने जिंदगी बदल दी। आज मैं इस इंडस्ट्री के बारे में किसी को बताता हूँ ना दोस्तों, तो यकीन करना, बहुत प्राउड के साथ बताता हूँ। पता क्यों? क्योंकि वो रिजल्ट आ चुके हैं, जो रिजल्ट कभी देख कर बोलते थे हम, सोच के बोलते थे कि ऐसा हो सकता है हमारे साथ भी, क्योंकि ऐसा हो चुका है लोगों के साथ। ये बिलीव करना, ये होप करना, ये उम्मीद करना, इसमें चमत्कार है। इसलिए प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, उनके नाम लिखिए, तभी आप मिल सकते हैं। और हमेशा याद रखना, कईयों बार अचानक नाम याद आता है, अपने पॉकेट में कोई डायरी रख लीजिए या पेन रख लीजिए, या तुरंत मोबाइल में आप एक नोटबुक होगी, मोबाइल की नोटबुक होती है, वहां नाम लिख लीजिए। जब आप ऐसे करते हैं तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आपको अपना प्रोस्पेक्ट याद आ जाता है, और ये प्रोस्पेक्ट जिंदगी बदल सकते हैं। कोई भी इंसान, कहते हैं ना कि ना जाने किस रूप में भगवान आ जाएं, है ना? कोई ना कोई ईश्वर खुद नहीं आते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी को भेजते हैं। लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा, तभी पॉसिबल है। नंबर दो था, मेक अ लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड द मेक द लिस्ट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। लिखने की आदत पड़ गई आपकी, जो बहुत शानदार है। प्रोडक्ट यूज करने की आदत पड़ गई, डिस्प्ले करने की आदत पड़ गई, तो रिटेलिंग होनी ही होनी है। लिस्ट बनाने की आदत पड़ गई, तो लिखने की आदत पड़ गई, चाहे वो ड्रीम लिस्ट है, चाहे प्रोस्पेक्ट लिस्ट है। नंबर थ्री है दोस्तों, इनवाइट करना है, कांटेक्ट करना है। लोगों को जब कांटेक्ट करेंगे तो दो तरीके हैं, या तो उनको आप अपने पास बुलाएंगे, या उनसे आप टाइम लेकर उनके पास जाएंगे। और कईयों बार तो दोस्तों कुछ लोगों के पास तो बिना बताए जाने में फायदा रहता है, क्योंकि सामने वाला बार बार, आप बोलते हैं ना मैं कब आऊं कब आऊं, वो गोली देता रहता है। मंडे को मिलते हैं, संडे को मिलते हैं, बुधवार को मिलते हैं, फिर बुधवार को बोलेगा आज तो मैं बिजी हूँ। कईयों लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से पहले उनका वास्ता हो चुका है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ये तरीका अपनाया गया। अक्सर किसी को इनवाइट करने को, बुलाने का एक तरीका यही है कि लोग बताते नहीं है कुछ भी, बिन बताए सिर्फ टाइम लेते हैं, ठीक है, और फिर जाके बताना शुरू करते हैं इस बिजनेस को। तो लोगों को पता है कि अगर ये कुछ नहीं बता रहा है ना, इसका मतलब पक्का कोई ना कोई ये नेटवर्क मार्केटिंग है या एमएलएम है, और इसलिए मेरे को बता नहीं रहा फोन पर, और मिलने की बात कर रहा है, और मिलेगा तो मेरे को वही समझाएगा, जोड़ने का काम, इधर का काम, उधर का काम, और मुझे करना नहीं है। वो आपको गोली देता रहेगा और गोली खाते रहेंगे। तो बहुत लोगों को तो, आपको जो आपके क्लोज हैं, उनको तो वैसे भी जाके मिल सकते हो, जो पता है शाम को मिलेगा ये शख्स घर में, या सुबह सुबह मिलेगा, सुबह सुबह जाएंगे चाय पानी पी के, तो आप जाइए नॉर्मल तरीके से, कैजुअल तरीके से, और वहां जाकर आप टटोलिए, स्कैनिंग कीजिए, प्रेस, स्कैन, पेन। ये मैंने बताया था ना, हमारे एक्यूपॉइंट ट्रेजर का कमाल था किसी जमाने में, जिसने मेरे को जोड़ा। जब मैंने एक्यूपॉइंट ट्रेजर का कमाल देखा था, जो आज एक्यू लाइफ के रूप में है, मैनुअल था, उसके चमत्कार ने ही मुझे कन्विंस कर दिया था कि टियान्स के पास अमेजिंग प्रोडक्ट है।
तो आपको भी सामने वाले को देखना है, उससे क्या बात की जाए, कहाँ से बात शुरू की जाए। तो बातों बातों में आपको प्रोस्पेक्टिंग सीखनी है कि लोगों को कैसे हमें अप्रोच करना है। बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं इसके ऊपर। आईडी नेट सिस्टम का यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब में जब जाएंगे आप डालें हाउ टू अप्रोच प्रोस्पेक्ट। जब आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। अगर वो चीज़ें अगर आप सीख गए तो काम आपका और भी आसान हो सकता है। और वैसे आप नॉर्मल तरीके से भी बातचीत करें, तब भी आपको आइडिया लग जाएगा कि इस इंसान को मुझे अपने बिजनेस के बारे में, अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में किस तरीके से बताना है। तो कांटेक्ट करना है, इनवाइट करना है, मिलने की बात हो गई। तो एक ही बात है कि आपने फोन पे कुछ नहीं समझाना है। अगर आपने कुछ भी समझा दिया, वो समझ जाएगा कि यार अच्छा ये वही है, यही है। जरूरी नहीं है वो है, हो सकता है उसको पता ही ना हो ट्यांस के बारे में, न ट्यांस के प्रोडक्ट के बारे में पता है, लेकिन उसको लगेगा कि कोई ऐसे ही होगा, कोई नेटवर्क मार्केटिंग टाइप का मामला लग रहा है, आइडिया लगाएगा। इसलिए आपका एक रूल है, थंब रूल है, कभी भी फोन पर आपको ना प्रोडक्ट बताना है, ना प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, ना ही आपने प्लान बताना है। जो भी बताना है आपने या तो मिलके बताना है, या प्रॉपर टाइम लेकर, ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे भी आपको लगता है आप वैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है एज ए प्रोफेशनल। 6 ऐसे बेसिक काम हैं जिसको करके ही आप इस बिजनेस में लाखों करोड़ रुपए कमाने वाले इंसान बनेंगे, जिसको करके ही आप इस इंडस्ट्री में आपका नाम और फेम होगा, जिसको करके ही आपकी टीम में अनगिनत लोगों की, लीडरों की ऑर्गेनाइजेशन और टीम खड़ी होगी। शर्त यही है कि 6 बेसिक स्टेप के ऊपर काम करते हैं आप या नहीं करते हैं। तो जब कांटेक्ट करना है या इनवाइट करना है, तो थंब रूल हमेशा याद रखना, कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान, नो डिस्कशन। जब आप किसी को अपनी शादी में बुलाते हैं ना, अपनी बेटी की शादी या बेटे के शादी में, बेटे के शादी में, तो क्या करते हो आप? ये सारी राम कहानी बताते हैं आप, कैसे फेरे होंगे, कैसे झुमके होंगे, कैसे डांस होगा वहां, है ना, जो भी होगा, है ना, कैसे मेहंदी होगी, कौन क्या करेगा, नथिंग। आप पूरे हक के साथ बुलाते हो, क्योंकि घर में शादी है, बहुत खास मौका है, इसलिए पूरे जोर लगा के, दम लगा के, हक के साथ। तरीका कुछ भी हो सकता है आपका समझाने का, बताने का, बुलाने का, बट उसमें अपनापन नजर आना चाहिए, उसमें एक कमिटमेंट नजर आनी चाहिए। इस सामने वाले से कमिटमेंट कराना है। ये नहीं है कि आपने कैजुअल होके बुला लिया, कोई नहीं आएगा। नॉर्मली हम कैजुअल एटीट्यूड से जब बुलाते हैं, जब आप किसी को अपनी फीलिंग शेयर करते हो ना आप, कि मैं कुछ ऐसे जबरदस्त कामयाब लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा हूं, और मेरी दिल की इच्छा है कि मैं आपकी मुलाकात कराऊं। कैसे? आप ऑन टू वन कर रहे हैं, मिलकर करें तो मिलके बात करें, बोले मिलके मिलकर करेंगे। अगर जो लोग ऑफलाइन करना चाहते हैं और ऑनलाइन करना चाहते हैं, आप बताइए ना। मैंने शाम को आज 9 बजे का टाइम डिसाइड किया है आपके लिए। ये बताएं, रात को ये 9 बजे का टाइम क्या अकेले उसी के लिए है? आपने डिसाइड किया है, कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हो। आप बोल रहे हो ना, आपने डिसाइड किया है कि आज रात को 9 बजे मिलते हैं, यार 9:30 बजे मिलते हैं, या आपने दिन में 12 बजे का टाइम रख लिया, 1 बजे का टाइम रख लिया, आप रखिए ना। जरूरी नहीं है, जहां हम जा नहीं सकते हैं हम इंतजार करेंगे जब जाएंगे तब करेंगे। मैं आपको बता दूं, आधा घंटा का जूम जो है फ्री में, फ्री में जूम जूम खेलो, झूम झूम हो जाएगा, बता दिया आप, जिंदगी का। भाई जो स्मार्ट वर्क हो सकता है वो स्मार्ट वर्क कीजिए, जहां हार्ड वर्क करना वहां हार्ड वर्क कीजिए, करना है। जब आपके पास ऑप्शन है तो क्यों नहीं। तो इनविटेशन कैसे करना है, कांटेक्ट कैसे करना है, उसमें एनर्जी होनी चाहिए। एक जबरदस्त आपका इनवाइट इनवाइट करने का एक तरीका होना चाहिए, और जिसका मैंने एक तरीका बताया आपको कैसे बताना है, कि मुझे एक ऐसे शख्स से मिलाना है, या फिर मेरी एक ऐसे शख्स के साथ मुलाकात हुई है जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि
हम भी उस काम को कर सकते हैं और उसमें हम कामयाब हो सकते हैं। और मैंने टाइम फिक्स किया है। अब आओ देखो। और हमेशा आप कहे देखने के लिए। जब आप देखने के लिए किसी को बुलाते हैं ना, और साथ में कई बार ये भी कहना पड़ता है कईयों को, तो भाई साहब कोई जरूरी नहीं है आपने करना है, देखने में कोई बुराई नहीं है, देख लो, है ना। काश कर लिया होता, ऐसा ना हो जाए, क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ। और अक्सर लोग आते हैं, उनको पता है कुछ रह ना जाए, फियर ऑफ लॉस जिसको कहते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को कैसे अप्रोच करना है, कैसे उनको कांटेक्ट करना है और कैसे इनवाइट करना है, जिसमें थम्स रूल मैंने बता दिया। चौथा पॉइंट है शो द प्लान एंड द प्रोडक्ट्स। आप याद रखना, आपको प्रोस्पेक्ट का पता होना चाहिए। अगर प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा वेल टू डू है, रिच है, अमीर है, आप उनको प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बताइए, प्रोडक्ट के बारे में समझाइए, दैट्स इट। पहले से करोड़पति है, पहले से लाखों रुपए महीना कमा रहा है, फिर भी आप उसको समझा रहे हो, प्लान दिखा रहे हो, राइट। वो खुद आगे रह के बताएगा आपको। अगर आपका मन भी कर रहा है ना उसको दिखाना है प्लान, तो घबराए नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल कतई नहीं दिखाना है जी, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आपने प्रोडक्ट की तारीफ की और आपने फिर ये कहा कि मैं आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ या दिखाना चाहती हूँ, ये चाहता हूँ, बाकी लो या ना लो आपकी मर्जी। और यही वो पॉइंट होता है जिस पे आदमी लेता है, क्योंकि आपने उसको ऑप्शन दे रखा है, डिसीजन अब आपका नहीं है, लेना ही लेना भाई साहब, आपको लेना तो पड़ेगा, कम से कम एक पीस तो लेना पड़ेगा। आप सेलू बन गए, सेलू, सेल्समैन। और सेल्समैन बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भिखारी की तरह सेल्समैन बनना बहुत बुरी बात है। आप गिवर हैं भाई, गिवर। यू हैव टू बिहेव लाइक अ गिवर, नॉट रिसीवर। तो आपने जब उनसे बात की, कोई अमीर है, कामयाब है, ऑलरेडी ऑलरेडी बढ़िया मामला चल रहा है, आपने इस तरीके से प्रोडक्ट की बात की, वो खुद ही बोलेगा इसमें और क्या है, और क्या है। और आपने बोला इसमें चीजें तो बहुत सारी जबरदस्त हैं, लेकिन शायद आपके लिए नहीं है। वो बोलेगा अच्छा बेटा हमारे लिए नहीं है, फिर तो जरूर पता करेंगे है क्या चीज ऐसी जो हमारे लिए नहीं है। आपने बोला नहीं नहीं आपका तो बहुत अच्छा चल रहा है सर, आप तो कामयाब हैं, है ना, सब कुछ मामला सेट है, तो आपको क्या जरूरत है। वो बोलेगा नहीं नहीं बताओ, मुझे बताओ क्या है। और हो सकता है कईयों लोग तो इसी चक्कर में करते हैं, यार आपने बोला हम नहीं कर सकते, हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, या हम नहीं करना चाहते हैं, मतलब तुम तो करेंगे, मेरी एंट्री डालो, गोल्ड से करेंगे। अच्छा इसके ऊपर भी है कुछ और, फिर आप बोलोगे प्लेट, जो आप बड़े घबराहट के साथ बोलोगे प्लेटिनम भी है सर, मतलब फिर उससे बताओ ना, वो बताओ क्या करना है उसके लिए। उसके लिए सर 1.5 लाख करने हैं बस। आपको लग रहा है 1.5 लाख की जगह 1.5 करोड़ मांग रहे हो, और सामने को लग रहा है कि 1.5 लाख की जगह 150 रुपये मांग रहे हो। आप समझ रहे हो। वो बोलेगा हम तो करेंगे तो भाई प्लेटिनम से करेंगे। मैंने आज तक जितनी भी गाड़ियां ली ना, टॉप मॉडल ली, पता नहीं कौन सा कीड़ा ऐसा है, तसल्ली ही टॉप मॉडल से होती है, मैं उससे नीचे लेनी नहीं। बाहर से क्या लगाना है, लगी लगाई मिलेगी कंपनी से, सारी चीजें फिट होके मिलेंगी, और बचा भी लेंगे 10-20-50 हजार में, बचा भी लिया आपने बाहर से लगा के, पता नहीं कल को कहाँ तार कट जाए, कहाँ क्या हो जाए गाड़ी में, है ना। तो कोई कंपनी भी मना कर देती है भाई कोई गारंटी नहीं है, तुमने तो बाहर से काम कराया है। गाड़ी की गारंटी खत्म हो जाती है, सामान की तो छोड़ दो आप, मतलब आपने गाड़ी को छेड़ दिया। आप समझ गए ना। जब कईयों को आदत होती है, वो बोला भाई साहब करेंगे तो फिर टॉप से करेंगे, प्लेटिनम से करेंगे, क्या करोगे आप, मना करोगे, बोला ले लो भाई साहब, दिल बाग बाग हो जाएगा, गार्डन गार्डन, है ना, सीधा। बोला ऐसे ही चाहिए, बस 6-7 इधर 6-7 इधर, अपना तो हो गया अबू धाबी। ऐसा ही चाहते हो ना आप भी। तो मैं आपको बता रहा हूँ अबू धाबी ऐसे हो सकता है। जो बेचारा रो रहा है, आपको बिल्कुल कन्विंस हो आप देख के बात करके ना, इस आदमी से ब्रॉन्ज कार्ड भी पता नहीं बड़ी मुश्किल से होगा कि नहीं होगा, तो भाई साहब, तो ये वो वाली कहानी हो जाएगी कि एक ही गाय से 100 किलो दूध निकालने की प्लानिंग कर रहे हो आप। हो सकता है ऐसा। भाई 100 किलो दूध चाहिए, कम से कम 20-40 गाय गाय चाहिए, जो 2-3 किलो भी देती होंगी ना, ऐसी 20-30 गाय होंगी तो टेंशन नहीं है, 100 किलो दूध आएगा।
लेकिन अगर आपने एक ही गाय से सोचा तो मामला गड़बड़ है, दो से भी सोचा तो भी गड़बड़ है, 10 से भी नहीं होगा, है ना। बेशक जर्सी गाय हो। तो आप जब प्लान शो करते हो और प्रोडक्ट के बारे में डेमो देने की सोचते हो, तो हाँ, अब आपको पता है जो एम्बिशियस लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, जिनको ब्रॉन्ज कार्ड की भी पैसे की ना दिक्कत है, ऐसे लीडर, ऐसे लोग जब जिंदगी में मिलते हैं ना, उन्हीं में से कुछ ऐसे, देखिए, ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मैंने जिंदगी में देखा है, जिनकी कड़की चढ़ रही थी ना बहुत बुरी तरीके से, सर्कमस्टांसेस बहुत खतरनाक थे ना जिनके, उन्होंने एक चमत्कार किया है। जैसे मैं कहता हूं ना कि जिसके घर में दाल रोटी की दिक्कत हो ना, मान लो, घर वालों को पता है काम नहीं किया तो भूखे मरेंगे, तो वो आदमी ना जैसे मर्जी करे, लेकिन रिजल्ट जरूर पैदा करता है। उसको पता है कि अगर काम नहीं किया, काम नहीं हुआ, तो अगले महीने भूखे मरेंगे, है ना, इस महीने भी भूखे मरेंगे, कैसे चलेगा काम। वो आदमी को भगवान ऐसी शक्ति दे देता है, या कोई ऐसी ताकत आ जाती है, या ऐसा जज्बा पैदा हो जाता है, वो कर जाता है। इसलिए कहते हैं, या तो इंसान सर्कमस्टांसिस में जब घिरा होता है ना, जो आर पार की स्थिति होती है ना, डू और डाई, कर जाता है बंदा। या फिर पैशन, पैशन होता है ना, पैशन, जुनून, पागलपन, तब कर जाता है। और इसके बीच में जितने भी मामले हैं ना, बड़े सेंसिटिव है। मेरा डिस्क्लेमर है, चांसेस उनके भी है, बीच वाले भी सब कामयाब हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हालात ऐसे होंगे तभी काम होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। बट मैंने कहा कि परिस्थितियों जब खतरनाक होती है, अनफेवरेबल होती हैं, चैलेंज चल रहे होते हैं जीवन में, ऐसे इंसान को अगर मौका मिल गया तो चौका मारता है। और या फिर ऐसा इंसान जो पागल है भाई साहब, कुछ करना है यार, अब करके दिखाना है, बहुत हो गया यार, ऐसी नहीं काटनी जिंदगी, ऐसा जुनून जिसके अंदर आया पड़ा है, वो इंसान भी कर जाता है काम। तो जब आप लोगों से मिलते हो, तो किसी के माथे में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लोगों की एक्टिविटी, उनका, कहते नहीं कि वो जो उनके अंदर डेस्परेशन होता है ना, वो बताता है कि यार इसको चाहिए, भूख लगी है ना, हंगरनेस। आर यू हंग्री फॉर सक्सेस? अगर आप हंग्री हो ना अबू धाबी जाने के लिए, तो आप जाओगे हंग्री, ना अबू धाबी जाओगे। अगर आप हंग्री हो, तो भूख है कि भाई साहब जाना ही जाना है, आपकी बारी, ये तो करना ही करना है, ये बढ़िया मौका मिल गया, अबू धाबी जाएंगे, पक्का जाएंगे, आप जाएंगे अबू धाबी। यू हैव हंगर फॉर, भूख है कि जाना है, इंटरनेशनल टूर लेना है। जो लोग मुझे बोलते थे कि पाल जी, या कुछ भी करो, कुछ भी करो, एक बार जहाज में बिठा दो हमारे को, पाल जी, एक काम करना सर, कुछ भी हो ना, बस एक बार फॉरेन टूर करा दो सर। और यकीन करना, ऐसे लोगों का फॉरेन टूर हुआ है, जिनके अंदर जैसे ऐसी भाषा थी ना, जो भाषा में यूज कर रहा हूं आपके सामने, कईयों को ऐसा होता है अंदर से कि भाई साहब कुछ भी हो, लेकिन मेरे को फॉरेन टूर दिलाओ सर, करना क्या है ये बता दो। ऐसे लोगों के अंदर जो तड़फ है ना, मैं बता रहा हूँ, यही चीज होती है इंसान की जो कराती है काम। तो क्या ऐसी है आप में? अगर है तो मामला सेट होने वाला है, नहीं है तो चाहे आर्टिफिशियली पैदा कर लो, काम हो जाएगा। कहते अभी तक तो नहीं था, आप बोल रहे हो तो कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ काम डुप्लीकेशन के ऐसे भी हैं, बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है। सम टाइम टू मेक इट, यू हैव टू फेक इट। अब कहीं इसका मीनिंग गलत भी निकाल सकते हैं, जस्ट क्लियर कर लूं पिक्चर, हाँ। सम टाइम टू मेक इट, यू हैव टू फेक इट। अब ये हर जगह फिट नहीं होता, ये डिस्क्लेमर है मेरा, ध्यान रखना, मिसयूज कर लो मेरी बात। सर ने कहा था, इसका मतलब ये होता है, आपका काम चल नहीं रहा है, आपके साथ लोग जुड़ नहीं रहे हैं, आपको पैसे आ नहीं रहे हैं, और मैं बोला हूं, यू शुड बी ऑलवेज हैप्पी, आपको खुश रहना चाहिए।
आप बोल रहे पाल जी आपको पता ही नहीं है ना, हमारी तो पूछो मत क्या हो रही है, और आप बोल रहे हो खुश रहने के लिए। सर आप कैसे जानो, जिस तन लागे वो तन जाने। वो मेरी कोई एयर लैंडिंग थोड़ी हुई है, वो मैं भी आप ही के बीच से निकल के इधर आया हूँ। मैं बता दूं आपसे भी बड़े बड़े घाव होंगे, बड़ी बड़ी दर्दें रही होंगी, तकलीफें रही होंगी। और आज मैं इस बात का कोई ये प्राउड, मेरे को ये घमंड नहीं है, ना ही मेरे को इस बात को मैं वो लेता हूँ क्रेडिट। मुझे तो यही लगता है कि ये सारी घटनाएं, इतने बड़े बड़े दर्द होते थे, रात को जब सोते थे तो दर्द में सोते थे। और अपनी एक खास बात यह है कि बिस्तर में लेटते ही पता नहीं चलता कब चले गए बंदे, स्लीप अवस्था में, है ना, सुप्त अवस्था में। अपनी खासियत है ये ईश्वर की कृपा बोलो या क्या बोलो। अपन तो गए, रात गई फिर बात गई, अगले दिन सुबह फिर एक्साइटमेंट और जोश। ये कुछ ऐसी कृपा थी, मैं तो ये मानता हूं कि मेरे मन में ख्याल ही नहीं आया कि अब नहीं हो, आज नहीं हो तो कल क्या होगा। बोला आज जो होना था हो लिया भाई साहब, कल की कल देखेंगे, काय को टेंशन लें, है ना। तो ऐसे करके इस माइंडसेट के साथ में काम करना। तो मैंने बोला सम टाइम टू मेक इट यू हैव टू फेक इट। अभी नहीं चल रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, कोई जुड़ नहीं रहा है, और आप आंसू बहा रहे हो। सर हमारे से कोई जुड़ता ही नहीं है, हमारा काम चल ही नहीं रहा है सर, क्या करें सर, कब तक करेंगे सर, पैसा घर से ही जा रहा है सर, ज्वाइनिंग में भी पैसे लगाए, उसके बाद भी दौड़ भाग में पैसे लग रहे हैं। अरे सर जा रहा है, हमारी कोई अपलाइन मदद नहीं कर रहा है सर, कोई पेट्रोल नहीं डालता, कोई डीजल नहीं डालता, किसी की गाड़ी नहीं मिलती चलने फिरने के लिए, सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है सर। अरे मैं बोलता हूँ कितने नसीब वाले हो आप, पैदा होते ही ना, उससे पूछना जिसका नाम है जिराफ, जो उसकी माता जी होती है ना, जिराफ की माता जी कितना ऊंची होती है, देखा है ना जिराफ की माता जी को। जिराफ की माता जी क्या करती है बताता हूँ मैं आपको। जैसे ही जिराफ पैदा होता है ना, जैसे ही वो जमीन पे धड़ाम से गिरता है ना, अगले कुछ सेकंड के अंदर ना जिराफ जो होती है, मादा जिराफ, वो इतनी जबरदस्त किक मारती है उस बच्चे को, जो अभी जस्ट लैंडिंग हुई थी जिसकी, इतनी जबरदस्त किकिंग होती है, वो हिल जाता है। हुआ क्या ये, तो सामने देखा माता जी ने मारी है लात भाई साहब। अब क्या करे माता जी को, अपने बस की है भी कुछ नहीं, है ना, खड़ा तो हुआ नहीं जा रहा ढंग से, इतनी शानदार लात पड़ गई। वो जब तक वो सोच रहा था ना कि लात क्यों पड़ी मेरे को, जब तक तो धड़ाम से दूसरा और सेकंड किक। सेकंड किक लगने का मतलब है कि 4 फुट 8 फुट दूर जाके गिरना धड़ाम से, और बॉडी के जो रोंगटे खड़े होना, ऐसा जबरदस्त बॉडी में फ्लो होना ब्लड सर्कुलेशन का। वो जो ब्लड सर्कुलेशन 2 4 महीने में होना था ना, वो सेकंडों में हो गया, सेकंडों में, क्योंकि किक में दम होता है ना। अब जब दूसरा बोला यार ये मेरे को पड़ क्यों रही है, पता चला तीसरा और पड़ गया। और आप सोचो किसी इंसान को या किसी जानवर को अगर 2 3 बार ढंग से पड़ जाए ना, तो क्या हो सकता है, चौथे के लिए रुकेगा वो, भागता है। हाँ जी, और यही होता है कुदरती, चौथा किक नहीं खाता भाई साहब, समझ जाता है बच्चा, है ना। आजकल तो वैसे भी बच्चे शाणे हैं, हमारी कंपनी में तो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं, वैसे भी छोटा तो चाहिए ही नहीं, है ना, इतने शाणे बच्चे हैं तो क्या बात है। तो जिराफ के बच्चा दौड़ता है और उसको दौड़ता है, दौड़ाया जाता है, भगाया जाता है, पता क्यों। अब सोचो सर, ऐसे थोड़ी होता है, कितनी निर्दयी माँ है ना, ये कोई माँ होती है, वो तो बिल्कुल वो होगी ये होगी। भाई साहब माँ को पता है उसके लिए सही क्या है। अगर उसको ये किक नहीं पड़ी ना, तो ये जो कुत्ते हैं ना, जंगली कुत्ते, नेगेटिव लोग, और वो शेर, बब्बर शेर, खा जाएंगे, खा जाएंगे। पहले दिन ही किक पड़ जाए वो आईडी नेट सिस्टम में हो सकता है। हालांकि हम बड़ा प्यार वाला है मामला, या बातों वाली है। सोचो जिराफ से पूछो, वो भी ये बोलेगा बातों से मारते तो फिर भी ठीक था, बातें तो की नहीं सीधा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि
अब हम इंसान हैं तो हम बातों से समझ सकते हैं, है ना। तो यही तो फर्क है ना प्राणी में, है ना। प्राणी तो सारे प्राणी हैं, लेकिन जो मनुष्य योनि है, इसके लिए तो देवता भी तरसते हैं। अब इसको सत्संग मत समझ लेना, लेकिन बात तो यही है सच। जो पावर हमारे अंदर दी है गॉड ने, ईश्वर ने। तो अब आप शो द प्लान पे आ जाते हैं वापस। तो आपको पता होना चाहिए कि जब किसी के पास जा रहे हो, वो कौन है, क्या है, कैसे है। फिर आईडीनेट सिस्टम पे आई थी बात कि यहाँ पर जो सिखाई जाती है ना चीजें, जो अभी मैं बता भी रहा हूँ, हम अक्सर बताते हैं यहाँ पर, एक एक चीज बहुत कीमती है। जब आप लोगों के पास जाते हैं ना, यकीन करना, जब आप प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट के रिजल्ट की बात करनी है। प्रोडक्ट के रिजल्ट की बात करनी है। उसमें क्या रॉ मटेरियल है, क्या क्या उसमें डाला गया, कितना डाला गया, कैसे डाला गया, क्या क्या होता है, कैसे कैसे बॉडी में काम करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको द एंड रिजल्ट बताना है कि फायदा क्या क्या होता है। और अगर टेस्ट मनी है तो सोने पे सुहागा का काम हो जाएगा। टेस्ट मनी पकड़ी अपनी हो या किसी की भी, और टियान्शियंस की, टियान्स फैमिली है, सारी टेस्ट मनी आपके भाई साहब। खुद मर के ही थोड़ी देखना है स्वर्ग। वो मरे हुए को पूछ लो कैसा है स्वर्ग, है ना। कहने का मतलब है कि हर काम खुद ही करके नहीं देखना है, ये जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। मैं इसलिए कहता हूं कि आप जब जाते हो तो प्रोडक्ट के रिजल्ट बात करिए। और पर्सनलाइज रिजल्ट होंगे तो जबरदस्त, उसमें सोने पे सुहागा है। अगर खुद के रिजल्ट हैं और नहीं है तो जल्दी से जल्दी पैदा करने हैं। ये काम है दोस्तों। आप बैठते हो ना डेली आकर, सोचते हो कि यार क्या चमत्कार किया जाए, क्या चमत्कार किया जाए। नंबर वन चमत्कार यही है, अपने पर्सनलाइज रिजल्ट पैदा कीजिए। बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, उड़ेगा। प्लान शो करना है ना, प्लान शो करते हैं, फिर रिजल्ट बिकेंगे, याद रखना। ये ब्रॉन्ज है, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है, ये प्लेटिनम है। सबसे ज्यादा फायदा प्लेटिनम से है। ठीक है, मार्जिन है, दिखा दिया आपने। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जी, करना तो प्लेटिनम ही है। आप चाहे ब्रॉन्ज से करो या प्लेटिनम से करो, जो कामयाब है ना, वो तो, मेरा एग्जांपल दे सकते हो, योगराज जी का भी है, वनीता जी का भी है, और भी लीडर हैं जिन्होंने सिर्फ ब्रॉन्ज कार्ड से ही इस बिजनेस को शुरू किया था। 15,000 रुपए से शुरू किया था, कईयों करोड़ रुपए इस बिजनेस से कमाए। एक ही वजह है क्या, सिर्फ और सिर्फ ब्रॉन्ज कार्ड। तो ये फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, मैं इस एग्जांपल पे आ रहा था कि ये फर्क नहीं पड़ता है किसने कहां से शुरू किया। जब आप प्लान दिखाते हो, कभी भी किसी को एज्यूम मत कीजिए ये 15,000 वाला है, ये गरीब है ना। मैं आपको बता दूं, यहां से बात निकली थी, वहां आ गया हूं, मैंने पकड़ लिया पॉइंट, कहां पे जाके मैं लेफ्ट राइट हुआ था। पॉइंट यही है कि जब आप किसी को जोड़ते हो ना ब्रॉन्ज पर, और मान के चलते हैं कोई जुड़ गया, इतने लोग, किसी के माथे में तो लिखा नहीं है, यहां पे था मैं, यहां से निकला था मैं आगे की तरफ, वापिस आ गया उधर। मैं बता रहा हूं आपको अब क्या है यहाँ पर। किसी ने 15,000 से ज्वाइन किया, लेकिन पता चला उसके लिंक में कुछ ऐसे लोग आ गए जीवन में, और उन्होंने आगे जाके ताबड़तोड़ बैटिंग कर दी। भाई आपके लिए वो इंसान जरूर कमजोर कड़ी हो सकता है, लेकिन उस कमजोर कड़ी से आपको कितनी मजबूत कड़ी मिली। जिनको आप जानते हो ना, वो किस किस को जानते हैं ये तो नहीं पता ना आपको। इसलिए मैं कहता हूं कि छोड़ने का नहीं, अपना होमवर्क पूरा करना है। एक एक आदमी हमारे लिए गोल्ड माइन है, गोल्ड माइन, डायमंड माइन। और आप सोचो कैसा बिजनेस है। देने गए थे, गए तो देने थे, लेने पड़ गए। आप समझ गए, देने गए थे, लेने पड़ गए। बहुत गहरी बात है ये। अपॉर्चुनिटी तो देने गए थे आप,
आज किसी ने मुझे दे दी, मैंने इस बिजनेस से अगर करोड़ों रुपए कमा लिए, तो अच्छा किया ना उन्होंने, अपना बेड़ा पार हो गया। बट ये बताएं, मेरा बेड़ा पार हुआ तो उनका बेड़ा पार नहीं हुआ, तो उनको तो लेने पड़ गए। राइट। तो भगवान करे सबके साथ ऐसे ही हो, आप देने जाओ और आप सबको लेने पड़ जाए, कैसा रहेगा? दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। तो जब आप जाते हो, नेवर अंडर एस्टिमेट एनी वन। ज्योतिषी नहीं बनने का है। आपको 100% जो बड़ी से बड़ी पार्टी को जितना रिस्पेक्ट, इज्जत, मान सम्मान जो देते हो ना आप, और जो ज्यूम करते हो, फीलिंग लेते हो, एफर्मेशन, फीलिंग्स, इस इंसान के माध्यम से ना जाने कौन कौन मिलने वाला है। ये फीलिंग के साथ आप प्लान शो करें, और ज्यादा देर तक मार्केटिंग प्लान नहीं समझाना है, ज्यादा देर तक प्रोडक्ट नहीं समझाना है, क्योंकि आप कोई डॉक्टर नहीं हो, कोई आप साइंटिस्ट नहीं हो। और जो सामने बैठा है, ना ही वो डॉक्टर है ना ही वो साइंटिस्ट है तो भी गड़बड़ है, नहीं है तो भी गड़बड़ है ना। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। जितना पता है उतना बहुत है। नंबर टू, बिजनेस के बारे में ब्रीफ में, शॉर्ट में, सामने वाले को प्रमोशन पॉलिसी के बारे में बताना है। क्या प्रमोशन पॉलिसी है? अगर आपने अभी ब्रॉन्ज से किया तो नहीं मिलेगा। अगर आपने ब्रॉन्ज से किया तो क्या बताया आपने, नहीं मिलेगा। और सामने वाला सोचता फिर मिलेगा किसमें। हाँ, आप बताते हैं आपको मिलेगा किसमें। आपने सिल्वर किया तो जरूर मिलेगा। सिल्वर क्या है जी ये? बस 25-30 हजार का सामान ले लो, सिल्वर हो जाएगा। कमाने वाले तो ब्रॉन्ज से शुरू करके भी करोड़ों कमा गए, वो अब बात की बात है। बट शुरुआत करनी है ना सर, तो आप बताओ ब्रॉन्ज से शुरू करना है या सिल्वर से करना है? और एक और ऑप्शन है, आप चाहो तो गोल्ड से करो, तो उसमें तो 10,000 का सामान गिफ्ट में मिल रहा है। बातों बातों में आपने प्लान भी समझा दिया, ऑफर भी समझा दिया। और खास बात यह है कि अगर आपने गोल्डन ट्रायंगल कर दिया, अपनी आईडी भी गोल्ड, नीचे भी गोल्ड, दूसरी भी ए और बी दोनों गोल्ड, गोल्ड ट्रायंगल आईडी कर ली, गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं इसको, गोल्डन ट्रायंगल, जिससे आप प्लेटिनम बन जाते हो, तो इसमें तो और भी जबरदस्त है। जो पहली गोल्ड है उस पे क्या मिल रहा है? गोल्ड गोल्ड पर मिल रहा है आपको 10-10 हजार का सामान। ये जो प्लेटिनम बन गए सर आप, तो इस पे मिलेगा 17,000 का मल्टी फंक्शन हेड मसाजर, और साथ में लगभग लगभग 15,000 के आसपास का बोनस। और इसके बाद जब आप लोगों को मिलाएंगे, लोग जुड़ेंगे और जुड़ने के पैसे मिलेंगे। और जब वो लोग आगे करेंगे, तो उसके बाद तो बहुत हिसाब किताब बड़ा है। और हम बाद में आपको समझाएंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। जब स्कूल में आओगे तभी पढ़ाएंगे, अभी क्या बताएं। अब सामने वाला सोच रहा आगे, मतलब आगे अभी बता के फायदा क्या है सर? अभी शुरू तो करो। हम क्या करते हैं, पहले दिन ही लग गए भाई साहब, पूरा एचडीडी बना देते हैं। और सामने वाला बोलता है भाई तुम तो बने नहीं है, मेरे को बनाने आए हो, पहले बन लो फिर बाद में देखेंगे। अब ये बात समझ गए ना आप? प्रोडक्ट प्लान का प्रोग्राम जो है कुछ ऐसा है। बहुत दिनों बाद मेरा मूड किया कि थोड़ा सा याद कर दूं। कईयों को ना, अच्छे अच्छे जो खिलाड़ी है ना, जो रन बन जाते हैं बहुत सारे, फिर प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। बोला हमने 100 भी बनाए थे, 50 भी बनाए थे, बड़े रन बनाए जी। और आप देखो तो पहली बॉल पे बोल्ड आउट हो जाते हैं। बोला अब क्यों नहीं रन बन रहे हैं? क्योंकि प्रैक्टिस करनी छोड़ दी ना, इसलिए। तो मैं कहा याद दिला दूं। राइट। तो अगली बात है दोस्तों, फॉलो अप विद इन 48 आवर्स। ये ऑफर के साथ में बता सकते हो, बाय 3 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 1 फ्री। आप सबको पता है ये ऑफर सिर्फ 28 तारीख तक है। फिर मत कहना कि मिला नहीं। राइट। फिर खूब पियोगे आप, वर्जन कोकोनट ऑयल पियेंगे बहुत, लेकिन वो फ्री वाली बोतल नहीं मिलेगी, याद रखना। ये बार बार नहीं मिलते मौके, ताजा माल है, बिल्कुल कच्ची घानी का बना हुआ। राइट। तो इसको पीना है, बड़े फायदे हैं। एक एक चम्मच सुबह शाम। कईयों को फोन आता है, मैसेज आता है, सर कैसे पीना है, कितना पीना है? पहले तो मेरा मन कर रहा था ढक्कन ही बोल दूं,
फिर मुझे लगा ज्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो एक एक चम्मच काफी है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ढक्कन भी पी लो, बोतल जल्दी खाली हो जाएगी। अपनी खाली करोगे तो दूसरों को बोलने लायक रहोगे। राइट। बढ़िया हो जाएगा बिल्कुल। इंजन जो है ना, रमा हो जाएगा। एक एक पुर्जे जो है ऑयलिंग हो जाएगी। राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो एक एक चम्मच ले लो, पूरे परिवार को पिलाओ। 4 बोतलें काफी है महीने के लिए शायद। वैसे तो हो सकता है 2 बोतल में काम हो जाए, लेकिन परिवार बड़ा है तो 4 बोतल एक महीने में, साल में 48 बोतल। फिर देखो बिजनेस कहाँ जाता है। और ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल के लिए रामबाण औषधि। जो काम ओमेगा कर रहा है ना, ऐसा ही काम ये कर रहा है। देखिए, ओमेगा का अपना रोल है, इसका अपना रोल है। बट ये है कि ये भी अपने आप में किसी से कम नहीं है। तो इसको आप एक फ्री वाला छोड़ना नहीं। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी वापस आ रहा हूँ मैं। हाँ, याद रखना कन्वेंशन में जाना है। और साथ में हिमाचल भी याद है। टिकट नहीं मिलेंगी, बस दिक्कत एक ही है। बिल्कुल। ऐसी जगह पे खड़े हैं हम जहां आप ये बोलेंगे सर टिकट दे दो, एक टिकट दे दो सर। हम बोलेंगे 10,000 रुपये भी दोगे ना, तब भी नहीं मिलेंगे। सोचो, बड़ी महंगी हो गई टिकट। तो एनीवे, अब वापिस आ रहा हूँ दोस्तों मैं। 5वां पॉइंट। 4 पॉइंट लिख लिया ना आपने। पहले यूज द प्रोडक्ट पे था, जिससे रिटेलिंग भी होगी। उसके लिए आपने क्या करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है, घर में कहीं पे डिस्प्ले करो। और साथ में इसकी वजह से क्या होगा, आपकी रिटेलिंग बढ़ेगी। और घर में 10, 20, 50 हज़ार का सामान हमेशा रखो। कस्टमर और भगवान कह के नहीं आते हैं, कभी भी आ सकते हैं, है ना। तो जब आ जाए तो आप बोलो मैं तो मंगाऊंगा। वो बोला मंगाएगा जब तक हम किसी और से ले लेंगे। तब तक वो लोग ऑनलाइन ऑफलाइन खेल लेंगे। गड़बड़ हो जाएगा ना। एट ए टाइम कभी भी कोई भी आपसे मांग सकता है। तो कुछ सड़ने गलने वाली आइटम नहीं है, और घर में पड़ा होगा ना तो थोड़ा टेंशन भी होगी, माल पड़ा हुआ है निकालना है, भागने दौड़ने का, मेहनत भी करने का मन करेगा। बोला मेरा तो लगा ही कुछ नहीं है भाई साहब। तो कंफर्ट जोन में आ जाएंगे आप। थोड़ा सा अपने को प्रेशर डालना जरूरी है। नो प्रेशर नो डायमंड, ये हमारा टैग लाइन है आईडी नेट की। गुजरात वालों ने पढ़ा था कि नहीं। अभी प्रोग्राम हुआ था ना गुजरात में, वहां लिखा था नो प्रेशर नो डायमंड। ये हमारी टैग लाइन थी। तो सोचो कितनी बड़ी बात है। जिंदगी में अगर कुछ प्रेशर लोगे तो कुछ कर जाओगे। अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो नहीं कर पाओगे। तो मैं आ रहा हूँ दोस्तों। दूसरा लिस्ट बताई थी, ड्रीम लिस्ट और प्रोस्पेक्ट लिस्ट। किसी कांटेक्ट करना है कैसे, इनवाइट कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है। चौथा था शो द प्लान कैसे करना है, और प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है। मोटा मोटा इन बातों का ध्यान रखना हर बार जरूरी है, तब जाके मामला सेट होगा। पांचवा तो मैंने बहुत शानदार तरीका बताना है, फॉलो अप विद इन 48 आवर्स। 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। अभी कोई मूवी देख के आए ना, पूछो क्या देखा, तो बताएगा कुछ ना कुछ। एक दिन में आप पूछोगे, 2 दिन बाद पूछोगे तो भूल जाएगा कि मूवी देखी थी कि नहीं देखी थी। अब उसके बाद अगर आप उसको समझा रहे होंगे, हाँ जी बताओ कैसे करना, क्या करना। बोला क्या करना, कैसे करना, क्या करना, सब कुछ ठीक है। बोला ठीक तो है भाई, वो दिखाया तो था आपको टियांस। यार मैं तो भूल गया, दोबारा समझाने आ जाओ। फिर जीरो से शुरू। बार बार इंजन शुरू करना पड़ेगा। बार बार इंजन ठंडा हो जाएगा, लोहा ठंडा, है ना। बेटर ये है, आपने 24 घंटा तो बेस्ट है। मैं आपको बता दूं, मैं तो रात को दिखाता था, सवेरे सवेरे ऐसे पहुंच जाता था जैसे कि दे रखे हो और लेने हो अपने। और सामने वाला बोलता था सर अब कैसे। मेरे को रात को दिखाया था ना, है ना। तो आपको जोड़ना है ना। कईयों तो ऐसे होते थे, जब मैं नॉक करता था ना सुबह सुबह, तो पिछली गली से पिछवाड़ा होता ना, पीछे वाला दरवाजा, निकलते हुए भी देखा हमने, पकड़े हैं कईयों लोगों को। वो मैं कहा भाई साहब कहाँ जा रहे हैं पीछे से, रोको इनको। क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई साहब ने सुबह सुबह धावा बोल दिया है। और हम ये रात को बोलते थे कि सुबह की चाय आपके साथ।
अब वो जाके सो जाता था, उसको भूल जाता था कि चाय भी पिलाने वाला है, आज पिलानी है सुबह। ठीक है। और उसको ये भी पता लग जाता था, यार भाई साहब सुबह चाय क्या पियेंगे, ये चाय पीने थोड़ी आ रहे हैं। ये पक्का ये प्लानिंग जो अभी दिखाई है ना, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिंग करने वाले हैं। तो कईयों पीछे से निकलने वाले होते थे, डॉक्टर साहब को रोको, एक डॉक्टर थे हमारे। मैं कहा डॉक्टर साहब को रोको, पीछे से जा रहे कहीं। कहते नहीं नहीं वो आ रहे वापस। मैं कहा हाँ अब तो आएंगे, पता लग गया। अक्सर सबके घर में नहीं होता ऐसा, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है। जो भी निकलेगा बाहर इधर से निकलेगा। ठीक है। और लेकिन अपने बड़े तरीके के साथ में अगर आप फॉलोअप की बात करते हो, अगर आपने बता दिया ना किसी को, तो उसको ऑड नहीं लगता है, बुरा नहीं, ये नहीं लगता यार अचानक ही बताओ भाई साहब ऐसे तरीके से। आप पहले बोल दो कि सुबह हम मिल रहे हैं सर, चाय पियेंगे आपकी, और आपस में आप सोचो कहाँ से शुरू करना है ना, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। आपने ये नहीं पूछना है करना कि नहीं करना है, गड़बड़ हो सकती है। क्वेश्चन राइट होना जरूरी है। तो फॉलोअप बहुत जरूरी है, और फॉलोअप में सबसे बढ़िया चीज क्या लगी आपको, क्यों लगी आपको, बस। वो बोलता रहेगा, तो फिर प्लेटिनम से शुरू करते हैं, है ना। तो छुड़ते बोलेंगे भाई साहब प्लेटिनम तो कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। बस फिर क्लोज करेगा, खुद ही बोलेगा ओ भाई अब तो कहीं ना कहीं से तो करना पड़ेगा। शुरू में बच्चे को स्कूल डालना है ना, तो रोता है, मम्मी भी गंदी, पापा भी गंदा, सब गंदे, खानदान गंदा हो जाता है भाई। लेकिन माँ बाप को, खानदान को पता है यही हमारा चिराग है। अभी अभी गंदा गंदा होने दो, बातें तो कर रहा है गंदा गंदा, लेकिन स्कूल नहीं जाएगा तो और गंदा हो जाएगा। पढ़ेगा लिखेगा नहीं और गंदा हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो कभी कभी हमें पता है ना भाई साहब हम क्या कर रहे हैं, इसलिए डेली 9 बजे आ जाते हैं यहाँ पे। देश का चौकीदार सुना होगा आपने। यहाँ आईडी नेट के चौकीदार, तियांस के चौकीदार, राइट। तो फॉलोअप बहुत जरूरी है। इस बात को गांठ बांध लो जो मैं बता रहा हूं आप। जब आप किसी को प्लान दिखाते हो, समझाते हो ना, 10% ज्वाइनिंग आती है, 10%। 90% जो ज्वाइनिंग है ना दोस्तों, वो फॉलोअप से आती है। अगर आप फॉलोअप नहीं कर रहे हो ना, पता नहीं कैसे कैसे डायमंड आपने छोड़ दिया अभी तक। कईयों कलाकार होते हैं, हमने तो एक बार ही बताना है जी, दिखा दिया बता दिया, हाँ तो हाँ, ना तो ना, हम ना जिंदगी में कभी दोबारा बात करें उनसे। होली आपकी नेटवर्किंग और होली आप लीडर। आपका खेल खत्म है, पता है क्यों? आप उस मटेरियल के बने ही नहीं हो। जो करोड़ोपति अरबोपति खरबोपति लोग हैं ना, वो भी फॉलो अप करते हैं। उनकी डीलें होती है ना, ऐसे नहीं हो जाती है कि आज बताया समझाया कल पैसे आ जाएंगे। जो अरबों खरबोपति है, वो भी आपस में एक दूसरे का फॉलो अप करते हैं, क्लोजिंग करते हैं, टाइम देते हैं, कूलिंग पीरियड देते हैं उल्टा, करने के बाद भी कूलिंग पीरियड। क्यों? किसी को ये ना लगे ना भाई साहब धोखा हो गया, अरे धोखा, ठग लिया गया, चीट कर दिया गया, है ना। तो आपके अंदर कितना पेशेंस है, वही है पावर, शक्ति ताकत उसमें ही है। तो 90% ज्वाइनिंग जो आती हैं आपके कॉन्टिन्यूस फॉलोअप से, 5 से ज्यादा फॉलोअप से दुनिया की 80% सेल्स पैदा होती है इस दुनिया में। मोर देन 5 फॉलोअप से, चाहे वो सेल 1 रुपए की है, 100 रुपए की है, 1000 रुपए की, या 10,000 की, लाख की, 10 लाख की, 10 करोड़ की, 100 करोड़ की, 1,000 करोड़ की हो डील, 5 फॉलोअप से ऊपर का है ये क्राइटेरिया। मिनिमम 5 फॉलोअप तक तो आपको चिंता ही नहीं करनी है। और डील उससे पहले क्रैक होगी तो ठीक है, नहीं तो छठवें में हो जाएगी, सातवें में, आठवें में। 5 से 12 का रेशो है, जबरदस्त। सामने वाला ये सोचता अब तो जान छुड़ाएं इससे कुछ देर आके। और फिर आप बोलते हो भाई साहब एक काम करो, अब कुछ बंदे मिला दो। आप बार बार जब फॉलोअप करते हो ना, बंदे मिला दो, बंदे मिला दो, बंदे मिला दो, तो वो बोलता है एक दिन में ना तुम्हें मिला ही देता हूँ, बिना मिलाए तो तुम जान छोड़ने वाले नहीं। और उस चक्कर में जब वो मिलाता है ना, अपनी जान बचाने के चक्कर में, आपका काम हो जाता है, आपको लोग मिल जाते हैं। मतलब हर जगह पर फॉलोअप में चमत्कार है। नहीं, कंसिस्टेंसी में ही तो है। किसी काम को बार बार करते रहो, बार बार।
हाँ, ये जरूर है कि सामने वाले के बीच में ऐसा नहीं दिखाना बिल्कुल भाई साहब हाथ धोड़ के पड़ गए पीछे, राइट। उसको ऐसा, उसको मतलब आपने ऑफेंड नहीं करना है, तो बुरा नहीं लगना चाहिए। इतना भी मत पीछे पड़ो कि सामने वाला आपके दंडवत प्रणाम करे, मेरी जान बख्श भाई, मुझे मत फोन करियो कल से, अगली बार, है ना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। कर लो बाबा जी का फिर कपिल शर्मा का शो, है ना। तो तभी होने वाला है ये, अगर आपने अपना डेस्परेशन नहीं दिखाया रिस्पेक्टफुली, है ना। हाँ, वो थोड़ा नाराजगी दिखा सकता है, नाराजगी दिखा रहा है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ लोग घबरा जाते हैं, सर वही होने वाला है, अब तो लगता है जान छोड़नी पड़ेगी इसकी। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा वो, यही तो बोलेगा लास्ट में, मान लो समय से पहले कुछ लोग होते हैं, फैल जाते हैं, वो यही तो बोलेगा, भाई साहब हाथ जोड़ लिया आपसे, अब मुझे कांटेक्ट मत करो, इसके लिए मुझे परेशान मत करो। अरे कमाल कर दिया, आप पहले बताते भाई साहब, कमाल, आज के बाद आप इस बारे में बात नहीं करेंगे कभी, और महीने 2 महीने बाद फिर आप पड़ गए उसके पीछे। ओ उपला भाई साहब ने बोला था आपको, बोले यार मेरे को याद ही नहीं रहा, आपने बोला भी था, है कि नहीं। तो मतलब आपने कोई गलत काम थोड़ी कर रखा है, गलत काम थोड़ी कर रहे हो, और बड़े एंजॉय करते हुए, इसको आपको मजा आना चाहिए, हंस के कीजिए, हंसते खेलते करेंगे, वो भी बोलेगा यार तुम नहीं मानोगे, कुछ करना ही पड़ेगा तुम्हारे साथ, आप समझ गए। लेकिन पहले आप तो पड़े हो भाई साहब, इसी से ही 100 किलो दूध गड़बड़ हो जाएगा। तो पावर है फॉलोअप में, ये पांचवा है, लोग सोच रहे हैं बैठे बैठे सर छोड़ दो, 198 पे पहुंच गए हम, 225 थे। होली वाले दिन भी नहीं छोड़ रहे हो आप तो, होली का, होली दहन का क्या, होली का दहन हो रहा है। अरे असली होली का ही दहन हो रही है, बता रहा हूं मैं आपको। ये वाला काम हो रहा है ना, तो समझ लो सब अच्छा हो रहा है। 9 बजे से पहले भी टाइम था, इस प्रोग्राम के बाद भी टाइम है, कोई टेंशन नहीं है जलाने में। लेकिन कईयों लोगों ने सोच रखा है, नहीं नहीं हम तो जलाएंगे 9 बजे, अब उनका कुछ किया नहीं जा सकता। बट शुभकामनाएं उनके लिए भी, हैप्पी होली। अभी एक पॉइंट बचा हुआ है, फिर उसके बाद फ्री होने वाले हैं हम। और कल छुट्टी नहीं है, याद रखना, दिवाली नहीं है, इसलिए क्या करेंगे बैठ के, कोई आएंगे यहाँ पर लीडर हमारे, सिखा जाएंगे कुछ ना कुछ। कंप्लीट, छठवां पॉइंट है जी, कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्ट विद दीज 6 बेसिक्स। अब आपके बाद तो उसके बाद क्या होता है, जो ज्वाइनिंग कराते हैं ना दोस्तों आप, मैंने देखा है कुछ लोग मुझे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, सर हमारा ना पे आउट ही नहीं आ रहा सर। अरे पैसा ही नहीं आया सर, ऐसा भी होता है इस कंपनी में, मतलब देखो कितनी जल्दी आदमी शक करता है। नहीं हम तो जान दे देंगे त्यांशी को, सब कुछ कर देंगे, पर पैसे नहीं आए तो डाउट है। अरे पहले ये तो चेक कर लो आए क्यों नहीं। ये आदत है हम सबकी, कोई बात बोल दी ना, ऐसी बुरी लगती है, अरे सर ने ऐसा बोला, मेरे लिए बोला होगा, अरे ये तो पता कर लो किसके लिए बोला पहले, जरूरी थोड़ी है। फिर तो वही बात है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, कि आपके मन में ही पहले से डाउट चल रहा है। भाई चेक नहीं आया, बोनस नहीं आया, इसका मतलब जब आपकी एंट्री हुई थी उस टाइम में कहीं ना कहीं होता है अकाउंट में दिक्कत हो गई हो, कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ना कोई नाम नूम में गड़बड़ हो गई हो, कुछ तो हुआ है ना गड़बड़। पहले तो आप वो देखिए अपना वी शेयर, सबको अपने वी शेयर के आईडी जनरेट करनी है बैठकर, बस इसका एक साइड इफेक्ट है वी शेयर का। जो काम नहीं करते हैं ना, वो देखते रहते हैं, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे बिना किए वी शेयर में कुछ नहीं होगा वैसे भी। और फिर और फोन करके बोलते हैं कि सर हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं कैसे पता चला कुछ हो नहीं रहा है, ये तो हमने वी शेयर खोला था, कोई बंदे नहीं डाले आपने। मैं कहा मैं बहुत ऊपर हूँ, एवरेस्ट पे हूँ, मैं कहाँ से डालूंगा। नहीं किसी ने भी नहीं डाला। मैं कहा हो सकता है, मैं कहा आप भी एवरेस्ट में बैठे हो, राइट, कोई नहीं डालेगा, खुद डालना है भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग, लोगों की जब आप एंट्री लगाते हैं ना दोस्तों, फाइनल क्लिक करने से पहले एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार चेक किया करो। क्योंकि आपने तो भर दिया फॉर्म, लेकिन आपके भरने के चक्कर में अगर मिस्टेक हो गई, सामने वाले का मूड खराब हो जाता है, जब उसके पैसे नहीं आते ना, वो जेन्युइन है, कोई भी उसको उम्मीद है, वो घंटी की आवाज बोली थी पाल सर ने, घंटी बजती है 10 तारीख को,
बंदा रात को 12 बजे तक इंतजार कर रहा है कि अब बजेगी अब बजेगी। तो फिर अगले दिन तो फिर वो हमारी बजाएगा घंटी, है ना, कि सर क्या हुआ। तो आप समझो बात को, आपने तो नहीं काम किया, लेकिन फिर वो हमारे तक पहुंच जाती है बात। और यहाँ तक नहीं रहती है, कईयों तो आगे पहुंच जाते हैं कि भाई साहब कंपनी गड़बड़ है ना। ये सारे झूठ बोलते हैं। हम बोलते हैं एक भी पे आउट कभी डिले नहीं हुआ। बोला डिले नहीं हुआ, यहाँ तो आया ही नहीं। तो आप मेरी बात को समझना कि आप सभी की जिम्मेवारी है, जब भी आप किसी को जोड़ते हो, उसकी जो ज्वाइनिंग है प्रॉपर कीजिए, उसके नाम, उसका स्पेलिंग, आईडी नंबर प्रॉपर तरीके से सिस्टम में, जो भी उसके डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए। नहीं तो बाद में 20% का टीडीएस कट जाता है कईयों का, जिसका पैन कार्ड जमा नहीं हुआ ना, तो वो कुछ घबरा जाते, हमारा तो 20% का कट गया जी। कोई टेंशन मत करो यार, त्यांशी है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बिजनेस में आप बड़े बिजनेस करोड़ों अरबों खरबों पति जो काम करते हैं ना, वो काम हम कर रहे हैं। हम छोटे, छोटा बच्चा जान के, है ना, वो वाले हैं हम। बेशक छोटे हैं लेकिन बहुत मजबूत हैं। आपको मैं बताता हूँ यहाँ टीडीएस कटता है ना, एक तो हम देश के नागरिक हैं, हमारा दायित्व है, हमें गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना चाहिए, राइट। जो भी हमारी इनकम बनती है उसमें से देना चाहिए। लेकिन आप बोलते सर जो माल बिकता है उसमें भी गवर्नमेंट के दो, सब कुछ दो, हर जगह से तो गवर्नमेंट ले रही है, सर इसमें से तो नहीं हम छोड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने और कानून ने एक रास्ता बना रखा आपके लिए, भाई तुम्हें ये वाला वापस लेना है तो वापस ले लो, या टीडीएस जमा करा लो अपना वहां पे, आईटीआर फाइल कर लो। आपके 20% जो कटे, जितना भी आपका टीडीएस कटा, सारा का सारा टीडीएस जो आपका रिफंड हो सकता है। 5% तो वैसे कटता है, जिसका डॉक्यूमेंट जमा नहीं है, तो कई बार उनके 20% भी कट गए तो घबराना मत। सारा का सारा पैसा जो आपका कटा है टीडीएस में, सारे के सारे आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे, आपके घर में पैसे आ जाएंगे। किसी का कट गया तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बहाने आप देश के ऐसे नागरिक बन जाओगे, आप बोलोगे मैं भी टैक्स पेयर हूँ, मैं भी इनकम आईटीआर भरता हूँ। आज अभी तो आईटीआर भरना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है, टैक्स दो ना दो, कम से कम लाइन में तो आ रहे हो। अभी आप छोट अभी नहीं दे रहे हो, नो प्रॉब्लम, अगले साल पता चला 5 लाख दे रहे हो, उससे अगले साल 10 लाख दे रहे हो, भाई रजिस्टर्ड होंगे तभी तो देंगे। और ये सोच के देना कि अभी तो हम हालात ऐसे चल रहे हैं हमारे, अपना हो जाए, आगे जाके देश की बड़ी सेवा करनी है हम सब ने। बहुत सारा टैक्स जाना चाहिए हमारी इनकम का, हमारे कामों का, देश के लिए। तो आप आज एम्प्लॉयमेंट देने वाले हो, आप यहाँ नौकरी की तरह नौकरी ढूंढ नहीं रहे। देखो नौकरी मैंने भी की थी, नौकरी करनी कोई बुरी बात नहीं है, नौकरी करनी चाहिए मजबूरी में। लेकिन अगर कहानी सेट हो सकती है तो नौकरी जिंदगी में मत करना, अपना काम करो। और उसमें भी नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़िया कोई धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, राइट। तो मैं इसलिए बोलता हूँ ये बातें बतानी पड़ती है, बुरा मान जाते हैं। भाई साहब हम तो नौकरी कर रहे हैं, इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं? नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, दाल रोटी चल रही है घर में, बीवी बच्चे खुश हैं, कम से कम लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है ना। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी तो त्यांशी करनी है तो घर वाले भी खुश रखने हैं, सब कुछ करो। बट ये सोच के करो कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में फुल टाइम त्यांशी करेंगे जी, जिएंगे मरेंगे इधर ही, राइट। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस, छठवां काम क्या है? एक तो ये प्रॉपर प्रोसेसिंग करें, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ नेम्स प्रॉपर डालें, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करें, रीचेक करें, क्रॉस चेक करें। और लास्ट पॉइंट का मतलब है कि जितने 5 पॉइंट बताए हैं ना, ये अपनी टीम को सिखाने हैं। हेलो भाइयों बहनों, हाँ जी, क्या जिम्मेवारी है आज की? ये चीजें आपने अपनी टीम को सिखानी है। ये जो मैंने बताई आपको, क्या ये कोई ऐसा मुश्किल काम है जो आप किसी को बता नहीं सकते हो अपनी टीम को? नहीं सर, हमारा सीनियर ही नहीं आता, वो हमें ट्रेनिंग ही नहीं देता। जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, कैंशी आईडी नेट सिस्टम में कोई नहीं तो हम होता है, राइट। और इसीलिए हमने चैनल और पैनल सब कुछ पकड़ लिया है आपके लिए। सौभाग्य से हम मिलते हैं यहाँ पर। आप इस काम को कीजिए, 6 के 6 पॉइंट जैसे मैंने आज बताए, लिख लीजिए, लिखा दीजिए। यही करना है, जितने भी आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ना इस इंडस्ट्री में, सब यही कर रहे हैं, यही करके बने हैं।
कोई अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये बिजनेस कोई अलग से नहीं है। मैं आपको बताऊं, एड़े बन के पेड़े खाने हैं, यही करना है। ज्यादा सियाना बनेंगे, होशियार सिंह बनेंगे, मैं बता रहा हूं। भक्ति मार्ग का ये रास्ता है। ज्ञान मार्ग कम रखो, भक्ति मार्ग ज्यादा रखो। फायदा नहीं मिला, लिख देना डायरी में मेरे नाम का कुछ भी, है ना। सुना था ना आपने, तेरे नाम का पालूंगा। कुछ भी कर लेना यार, आपको फायदा होना चाहिए, राइट। तो वो तो ये डायलॉग था कि मैं तो तेरे नाम का ना पालूं, ठीक है ना। मैंने तो पालने की बात नहीं बोली, मैंने लिखने की बात बोल दी। तो एनीवे, आज के लिए इतना ही। अब हैप्पी होली हो गई। एक दो नाम ऐसे थे जिनको शेयरिंग का मौका नहीं मिला था परसों, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा आज तो उनको मौका मिलना चाहिए। इससे पहले ये बताना चाहूंगा कि हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स के जो टिकट है ना, हिमाचल वाले। देखो, वनीता जी का तो मुकाबला अब है नहीं पॉसिबल। मतलब वनीता जी का मतलब ये नहीं है कि वनीता जी ने अपने अकेले ही किया है। अब कई और लीडर होंगे वनीता जी के, बोले भाई सब कुछ हम कर रहे हैं, नाम वनीता जी का। नहीं नहीं नहीं, आप सब जितने भी लीडर हैं जिन्होंने वनीता जी को पकड़ा दिया ना मैडम, ये स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट, मैं सबको तारीफ करना चाहूंगा। बहुत शानदार टीम स्पिरिट है। इसके अलावा अभी योगराज जी, डॉक्टर मनीष कुमार पंचाल सर, और अ, बाकी और भी लीडर हैं, जिसमें हमारे शेखर बोरा जी हैं। और इसके अलावा हिमाचल से और भी ब्रॉन्ज लायन और एट स्टार। और इसके अलावा दिल्ली से हमारे लीडर्स हैं, सुशील छिकारा जी बस के साथ आ रही हैं, डॉक्टर साहब और यह अपने निर्मला जी बस के साथ आ रहे हैं। और भी मतलब मैं देख रहा हूँ कि कम से कम दिल्ली से ही हमारे 150 से ज्यादा लीडर जा रहे हैं। तो इसलिए ये हिमाचल वालों के लिए टेंशन की बात है कि टिकट नहीं मिलेगी। और मत कहना टिकट तो नहीं मिली, घर के अंदर थे फिर भी बाहर रह गए, है ना। तो अगर किसी को चाहिए, ये 28 तारीख तक मेरे रिमाइंडर लगता है फिनिश हो जाएंगे। मैं अभी कर नहीं रहा हूँ। मन तो आज भी था मेरा डाल ही दूँ सेकंड रिमाइंडर, फिर मैंने सोचा कि रहने देता हूँ, खलबली मच जाएगी, ठीक है। तो मेरे को तो कितना लगना है, टक करके सेकंड रिमाइंडर, 10 मिनट बाद डाल दूंगा थर्ड रिमाइंडर, खत्म, सोल्ड आउट। तो इसलिए हल्के में ना लें, सेकंड रिमाइंडर डिले हो गया है, 2 दिन से नहीं दिए मैंने, इसका मतलब अभी थोड़ी बहुत गुंजाइश है। तो आप आ रहे हैं ना? यस। ये वॉइस है हमारी शेयरिंग में, ये साक्षी सिंह जी। साक्षी जी रह गई थी परसों। साक्षी जी और एक दो लीडर और भी हैं, देखते हैं अगर मिलेंगे तो उनसे भी मुलाकात करते हैं। वेलकम साक्षी जी। आप अभी टूर को लेकर अगले लेवल की तैयारी, गोल्डन की, हाउ इज द जोश? वेलकम एंड ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बहुत जबरदस्त सेशन सर, बहुत शानदार सेशन। और मैं यही बोलना चाहूंगी कि जिन भी लोगों ने इस सेशन को अटेंड करा, क्योंकि मोस्टली आज आपने उन चीजों को एक्नॉलेज करा जो नए लोग जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। एंड बहुत सुपर बात। और आप बताते हैं वो जिराफ वाली चीज, बिल्कुल सर। और अभी जो बता रहे थे तो बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार चीज। और बस इससे यही पता चलता है कि हमें काम अकेले करना है, इंडिपेंडेंटली करना है, खुद से करना है। जिराफ तो लात मारता है, कई बार थोड़ा सा बोल देते तो उसके बाद तो अपलाइन बुरी बन जाती है। तो वो वाली चीज नहीं करनी। और यहाँ जो भी बताया जाता है, सीनियर जो भी बताते हैं, जैसे सर भी अभी जो भी बता रहे हैं, हमारे भले भले के लिए बता रहे हैं। हो सकता है कई बार हमें वो चीजें समझ नहीं आती, पर मैं आपको यही बोलूंगी कि जब आपको ऐसा लगे ना कुछ चीज समझ नहीं आए, आप मान लो बात, और जो बोला जाए ऊपर से वो कर लो, कर डालो। और आपको है ना थोड़े टाइम बाद रियलाइज होगा कि जो बोला था भले के लिए बोला था, और उससे हमारी ही ग्रोथ होगी, हम ही आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। क्योंकि
ये बहुत मजा आया सर, बाकी आज की ट्रेनिंग में बहुत सुपर्ब, शानदार। और ऐसी ट्रेनिंग जो अभी छोटी छोटी चीजों के बारे में हमने बात करी, कैसे आईडी लगाना है, कैसे हर चीज का ध्यान रखना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर एक पैनल से आप लोग बता रहे हैं तो सही है, वरना सबको लगता है कि कभी आधार नहीं है, कभी पैन नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जिनकी जरूरत होती है। और आज का सीरियसली बहुत सुपर्ब सेशन था। तो थैंक यू सो मच सर। एंड दुबई के लिए बहुत एक्साइटेड है टीम, और बहुत सारे लोग चेस कर रहे हैं दुबई के लिए। सबको कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा। एंड बहुत सुपर्ब ऑफर्स है हमारे इस महीने। एंड ऑफर्स अभी खत्म होने वाले हैं, आज 24 तारीख हो गई है। हमारे पास बस 4 दिन बचे हैं। और आपको मैं बता दूं, जैसा सर बता रहे थे कि बॉटल्स जो है विको के या कोल्डलेस के, वो आगे चल के सूनर और लेटर हमको लेने ही है। तो व्हाई नॉट, क्यों ना अभी हम ऑफर का फायदा उठा के ले। बिकॉज आप जब खुद, हम लोग जब इसे लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, जैसे सर अभी आप बता रहे थे कि रिजल्ट पे बात, तो मैं रिजल्ट पे ही बात कर रही थी। जब मैंने खुद वीको जो है हमारा अप्लाई करा, और मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट है। मतलब जब मैंने हेयर में अप्लाई करा इसको, तो बहुत लस्ट्रस, शाइनी और सॉफ्ट हेयर हो गया। तो मेरे को लाइक इट इज माई वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट नाउ। तो बहुत सुपर रिजल्ट है। एंड हम इसे कंज्यूम भी कर रहे हैं, कंज्यूम करके भी बहुत ही एनर्जेटिक फील होता है। तो बहुत सुपर हमारे नए प्रोडक्ट्स, RYR बहुत सुपर। तो बस यही है। अब आपका टर्न है कि कब आप इस एक्सपीरियंस को खुद लें और हमारे साथ शेयर करें। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आ रहा है। एंड आई विल कंक्लूड नाउ। हेलो टियान, हेलो एआई, आई लव टियान्स, आई लव आइडेनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गो लर्न एवरीवन सून, एंड अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, ऑल द लीडर्स, डायमंड लीडर्स इन द पैनल। थैंक यू सो मच सर। अमेजिंग, शानदार, बहुत जबरदस्त। साक्षी जी अपनी टीम को लीड कर रही हैं एज ए यंग एंटरप्रेन्योर एंड यंग लीडर, यंग चैंप्स, not only Tian's IDNet system, and she's role model for everyone कि इस उम्र में इतनी मैच्योरिटी के साथ वो आगे बढ़ रही हैं। बस इसी तरीके से आप आगे बढ़िए और जल्दी से सिल्वर और गोल्ड लाइन, और आपकी टीम में बहुत सारे गोल्ड लाइंस डेफिनेटली बनने हैं और बहुत जल्दी बनेंगे, क्योंकि इस तरीके से आप काम कर रही हैं। बेस्ट विशेस टू यू एंड वंस अगेन योर टीम, सुपर। अब मैं एक और यंग लीडर को लूंगा शॉर्ट मैसेज के लिए ही, और वो हैं शेखर बोरा जी, जो बहुत शानदार तरक्की कर रहे हैं अपनी टीम के साथ और गोल्ड लाइन की तैयारी में हैं। अपकमिंग गोल्ड लाइन, शेखर बोरा, वेलकम। सर थैंक यू सो मच। और बिल्कुल है, होली से एक दिन पहले ही जबरदस्त ट्रेनिंग हमें मिल गई है। और बिल्कुल है, ये हर दिन चलता है, बट ये है कि हम इसमें से कितना कुछ ले पाते हैं। और अभी यही है सर, अभी ये वाला महीना है क्लोजिंग का, थर्ड मंथ खत्म होने वाला है, सिर्फ 2 ही महीने और बचे हैं दुबई के लिए। और सिर्फ इतना बताता हूँ कि लोगों ने एक एक महीने में भी टूर किया है। तो हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि टूर निकल गया, 3 महीने निकल गए। और अभी सर इतनी प्लानिंग है कि अभी जैसे कि आपने कुछ टाइम पहले हमने जूम किया था, तो आपने एक ही चीज बोली, 24 महीने में, मतलब 24 महीने का जो एक वर्ड आया ना, वजन आया है। तो ऐसा है हमारी टीम में कि हम कोशिश कर रहे हैं, बट हमें पता है कि हम कर जाएंगे। बट हम, हमारा टारगेट है 10 नए गोल्ड लॉइन बनाना अगले 24 महीनों के अंदर अपनी टीम से। तो ये ब्रिलियंट है, जिसमें से अभी बहुत सारे लोग पाइपलाइन में हैं हमारी टीम में, कि बहुत जल्दी बहुत सारा सोना आ रहा है, मैं तो ये बोलता हूँ। तो ये है। और बाकी बस इतना बोलूंगा सभी को पैनल के माध्यम से, विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली आप सभी को। ऐसे ही रंगा रंग आपकी लाइफ हो, ऐसे ही हमारे साथ आप मौज ले, और टीएन्स के साथ आपकी जो जर्नी हो वो बहुत मस्त हो, ये बोल सकता हूँ मैं। तो रियल में थैंक यू सो मच सर। और बिल्कुल है, अभी दुबई की प्लानिंग हो रही है सर। और इस बार ही कहते हैं ना कि अब डेप्थ पे काम करना है, तो इस बार ये हम भी काम कर रहे हैं 2 टिकट के लिए, सिंगल नहीं डबल। तो इस बार ही डबल टिकट पे काम हो रहा है, और ऑलमोस्ट इस महीने हम क्लोज कर देंगे जो हमारा, कहते हैं क्योंकि होली चल रही है, तो होली के बाद हो सकता है कि हम क्वालिफाई कर जाए अपनी दूसरी आईडी में भी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अभी बहुत अच्छा ऑफर है। अभी रिसेंटली कल मेरी 2-3 लीडर्स से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि अभी हमने जो प्रोग्राम किया उसमें ना, लोग ना पैनल में बैठे, और पैनल में जब उन्होंने वो बैठे, तो उस टाइम पे हम पैनल में सिर्फ ऑफर्स की बात कर रहे थे, ऑफर्स के बारे में बता रहे थे।
तो उन लोगों ने, जो नए लोग थे, उन्होंने सिर्फ ऑफर सुना कि पाल सर बता रहे थे कि ये ऑफर है, वासुदेव जी बता रहे थे ये ऑफर है, तो वो सुन रहे थे। जब वो सुन रहे थे तो उनका भी इंटरेस्ट हुआ कि जब करना है ना तो ऑफर लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही 2-3 क्लोजिंग मैंने अभी देखी है, जो सिर्फ जूम पे आने से, बार बार उस ऑफर को सुनने से क्लोज हो गई है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं इतना ही बोलता हूँ, आप सभी को, अपने गेस्ट, अपने जिनको आपने जोड़ा हुआ है ना, सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है, कोशिश करना है उनको लेके आइए, बार बार उनको पोक कीजिए, बार बार उन्हें पिंग कीजिए और उनको बुलाइए। पता नहीं कौन सा ऐसा दिन होगा, पता चले कि वो बैठे थे और उनको एक बात समझ आ जाए, क्या बनना है गोल्ड लॉयन। अगर उनको ये समझ आ गई, ये फीलिंग आ गई ना, मैं बता रहा हूँ उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पैनल के थ्रू ही, क्योंकि ये खुद में एक जहाज है जिसमें हम बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल सर, हम उस जहाज में ऑलरेडी सवार हैं, बहुत अच्छी सक्सेस हम यहाँ से ले रहे हैं। और होपफुली आने वाला जो कल है, आने वाला जो टाइम है, अगले 24 महीने जो होंगे, मुझे पता है वो बहुत ब्रिलियंट होने वाले हैं, टीएन्स के अंदर भी और हमारी लाइफ के अंदर भी। तो रियल में सर, थैंक यू सो मच, आपने जो अपॉर्चुनिटी दी, जिसकी वजह से आज हम कमाल कर पा रहे हैं इस इंडस्ट्री में। और साथ ही साथ बहुत एक्साइटेड है अभी हिमाचल के लिए, क्योंकि आईडी नेट सिस्टम का एक और जबरदस्त शानदार प्रोग्राम अभी हम 7 अप्रैल को करने वाले हैं। बहुत सारे लीडर्स वहां आ रहे हैं, तो मैं इतना ही बोलूंगा, कोई मिस मत करना। रीच देयर, वी विल मीट यू सून ओवर देयर। तो बहुत जल्दी अभी हम आपको हिमाचल मिलने वाले हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड, आर यू? अपने आप से पूछ लीजिए, क्या मैं एक्साइटेड हूँ, क्या जोश है? क्योंकि मैं तो आ रहा हूँ, क्या आप आ रहे हैं? तो बिल्कुल सर, हम जा रहे हैं, हमारी टीम से भी काफी सारे लोग वहां पे जा रहे हैं। और मैं इतना ही बोलूंगा, विश यू बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। और लास्ट में सिर्फ अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ इसको क्लोज करूंगा। हेलो टीएन्स, हेलो एआई, better TNs, better life. I love TNs, I love IDNet system. I am a diamond, we all are diamond. Go gold line soon everyone. I am going, are you? Let's go to Dubai together. Thank you sir, thank you so much. बहुत शानदार शेखर जी, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर टीम। आपकी लीडरशिप में पूरी टीम जबरदस्त आगे बढ़ रही है। आप बताने के लिए, बुलाने के लिए बहुत सारे लीडर हैं, लेकिन हाथी के पाँव में सबका पाँव, और हाथी है आज का अपकमिंग स्टार गोल्डन और डायरेक्टर वनीता राज। जी वनीता जी, आपकी शेयरिंग के साथ हम आज विदाई लेंगे और कल फिर मिलते हैं सभी से। ओवर टू यू, वेलकम। Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, sir, and good morning, all of you. First of all, sir, thank you so much. और आज की ट्रेनिंग जो आपने सर बहुत सी कुछ बातें, कुछ चीजें ऐसी कही जो हम सभी लीडर्स को ध्यान में रखना है और अपनी टीम को भी सर बताना है। तो सर थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और आपकी गाइडेंस और सपोर्ट एजुकेशन से सर बहुत ही शानदार वर्क हो रहा है। और सर अब वीकली नहीं, डेली क्लोजिंग पे काम हो रहा है, और हम डेली क्लोजिंग कर रहे हैं। और हिमाचल टीम लीडर्स रियली सर, रियली रियली, और ये सारा कमाल आईडीनेट सिस्टम का है सर। क्योंकि हम आईडीनेट सिस्टम में, जब से आईडीनेट सिस्टम पैनल स्टार्ट हुआ है, मैं अपनी बात कहूँ और टीम की बात कहूँ, तो हम डेली ऑन वीडियो टीम के साथ आईडीनेट सिस्टम में 9 बजे बैठ जाते हैं, और आफ्टर क्लोज हम यहाँ से तब तक बने रहते हैं। और उसका जो सर असर है टीम में, ऑफर्स पे लीडर्स फोकस कर रहे हैं, टूर पे फोकस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सभी लीडर्स को समझ आ गया कि ज्यादा नहीं तो अपनी 4 लेग्स होना बहुत जरूरी है। क्योंकि गोल्ड लाइन जो हम कह रहे हैं ना कि गो गोल्ड लाइन, गो गोल्ड लाइन, बट हमें ये चेक करना है कि क्या गोल्ड लाइन के लिए हमने अपनी चारों लेग्स पे काम किया है या नहीं किया है। तो अभी टीम में बहुत सारे लीडर्स सर ऐसे हैं जिन्होंने अभी स्टार्टअप ही किया है, बट मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लीडर 8 स्टार जा रहे हैं, तो 4-4 लाइन से जा रहे हैं। तो सर डेफिनेटली इसके लिए सर बहुत बड़ा आपका थैंक्स। एंड सर अभी हिमाचल का जो प्रोग्राम है, बीवीएस है, उसको लेकर हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और मैं सभी लीडर्स को क्रेडिट दूंगी कि जो हमने टिकट्स किए हैं सर, अभी सभी ने बहुत ही शानदार रोल निभाया है, सभी लीडर्स ने। और अभी सर हम बिल्कुल आफ्टर 28 की क्लोजिंग, तो इसमें सर हम 1-2 दिन का टाइम और लेके और इसको और डबल कर देंगे मिलके। क्योंकि सर ये मौका हम सबको बार बार नहीं मिलेगा। मैं लीडर्स को भी यही मैसेज दूंगी कि अगर अभी भी आपने अपनी और अपनी टीम की या अपने गेस्ट की टिकट डन नहीं की है, तो आपको सबसे पहले ये काम करना है, बाकी काम बाद में हो जाएंगे।
सर डेफिनेटली, एंड थैंक यू वेरी मच सर। दुबई के लिए बिल्कुल सर, इस बार भी रेशो सर बहुत ही ज्यादा रहेगा। और अभी दुबई के लिए तो मैं ऐसा देख रही थी अपनी टीम में कि जिन्होंने अभी दुबई आते ही, जब दुबई आया था सर, तो ज्वाइन किया था त्यांश को, और वो दुबई टूर अचीवर बनने जा रहे हैं। मेरी टीम में एक लीडर है सर जिन्होंने एक दिन में 10 गोल्ड की सेल दी है। और जब एक छोटा सा ग्रुप मीटिंग हुआ था तो मैंने वहां पे एक ही बात कही थी कि दुबई टूर चल रहा है, अगर आपको जाना है तो ये करना है। तो उन्होंने कहा कि मैम पक्का मुझे ले जाएंगे। मैंने कहा मैं नहीं ले जाऊंगी, कंपनी ले जाएगी, पर टारगेट को डन करना पड़ेगा। तो सर काबिले तारीफ जो उनका वर्क है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि टोटली सप्लीमेंट में वर्क कर रहे हैं। और सप्लीमेंट का जो रिजल्ट्स और त्यांश के जो प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट्स है दोस्तों, यकीन करिएगा उसकी जो ग्रोथ है और उससे जो बिजनेस उठता है, आपका बीसीएम मशीन, आपका हमारा एक्वा लाइफ, हमारा हेड केयर ऑपरेटर्स एंड फूड सप्लीमेंट इंक्लूडेड, तो अमेजिंग। तो सर उन्होंने एक दिन में 10 गोल्ड की अगर एक दिन में सेल दी है, तो सोच सकते हैं कि वो, मुझे लगता है शायद 1-1.5 महीने के अंदर अपना दुबई डन कर देंगे। तो उनका नाम अनाउंस करेंगे और उनको पैनल पे भी लेकर आएंगे, क्योंकि अभी उनको ऐसा लगता है कि मैम जो बोल रही है ना, शायद क्या पता। मैंने कहा अगर आपको कंपनी पे नहीं तो मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं आपको भेजूंगी, बट आप डन कीजिए। तो सर ये पावर है आईडीनेट सिस्टम की। वो पैनल पे आते हैं और वो कहते हैं सर, मैं ये जरूर शेयर करूंगी कि मैं मैडम अनपढ़ हूं, क्या पता कंपनी अनपढ़ पर्सन को नहीं ले जाती होगी। मैंने कहा यहाँ पे जो अनपढ़ है ना, और जो मेहनती है, और जो ईमानदार है, उनसे कंपनी को सबसे ज्यादा प्यार है। और उनसे कंपनी को और सीनियर लीडर्स को, स्पेशली हमारे डायरेक्टर सर को, और मैं अपनी भी बात कहूं, मुझे सबसे ज्यादा प्यार है जो मेहनत करते हैं और जो ईमानदार है और जो डेली अपने काम पे फोकस करते हैं। यहाँ पे वही लोग सक्सेस होते हैं, क्योंकि हम भी उनमें से एक है। मैं अपने को सर ऐसे मतलब पता नहीं क्यों बहुत से लोग फील्ड में टकरते हैं, तो बहुत सी बातें होती है, सभी को ही पता है। सीरियसली जहां मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं हुई, मैं अपनी बात को काट देती हूँ कि मैं अनपढ़ हूं, बट आज मैं बहुत ज्यादा सक्सेस हो चुकी इस इंडस्ट्री की वजह से। बस इतनी सी बात कहती हूँ सर मैं, और अगला बंदा बिल्कुल चुप हो जाता है कि मैडम सच में। मैंने कहा यस। तो सर ये जो मुझे खूबी लगती है और ब्यूटी लगती है त्यांश की, सीरियसली मैं एक ही बात कहूंगी आज के इस शेयरिंग में सभी लीडर्स को, कि मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ हैं, कब जुड़े हैं, आपका बिजनेस कितना हुआ है, आप किसके डाउन में हैं। मुझे जो समझ आया त्यांश की जो खूबी और ब्यूटी, कि आप कहीं पे भी है, अगर आप मेहनती है, अगर आप ईमानदार है, और आप डेडिकेटेड है, और आपने अपने गोल को सेट कर दिया है कि मुझे ये डन करना है, यकीन करना बहुतों से पहले आप गोल्ड लाइन बन के ही दम लेंगे। तो सर ये जो ब्यूटी है त्यांश की, रियली रियली रियली, तो मैं इसके लिए फिदा हूं। और इसी के मैं एक बात कहूंगी कि यहाँ पे सिर्फ ईमानदार मेहनती, जो मैंने कहा, बाकी कोई पार्शियलिटी नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई बाउंडेशन है। दिस इज योर बिजनेस। अब आपको कैसे करना है, आप कितनी जल्दी इसमें अपना गोल्ड लाइन रैंक चाहते हैं, आप सेट कर लीजिए। और सर मैंने बहुत सारे लीडर्स को अपनी टीम में इस तरह से समझा के सेट कर दिया, और उन्होंने एक बात को समझ आ चुका है कि मैम डेफिनेटली विद इन 1.5 ईयर, 1.5 ईयर के अंदर हम अपना गोल्ड लाइन डन करेंगे। और सर ये होके ही रहेगा। भी हिमाचल से बहुत से लीडर सर 8 स्टार नहीं, ब्रॉन्ज लाइन नहीं, सिल्वर लाइन नहीं, सर गोल्ड लाइन के लिए तैयारी कर रहे हैं। एंड सर बिग बिग थैंक्स टू यू सर, दिल से शुक्रिया सर। ये सारा जो कमाल हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, ये आईडीनेट सिस्टम के जरिए हो रही है। और सर पहले हम वीकली क्लोजिंग करते थे और मेरे साथ 1-2 लीडर्स क्लोजिंग करते थे। आज मैंने अपनी टीम में कम से कम 6-7 लीडर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी है, और हम डेली क्लोजिंग कर रहे हैं, डेली क्लोजिंग पे फोकस कर रहे हैं। डेली मीटिंग, डेली क्लोजिंग, डेली मीटिंग, डेली क्लोजिंग, और साथ के साथ ऑर्डर पंच करने हैं और लीडर्स को सर्विस देनी है। किसी की पेमेंट आती है, किसी के पैसे जब आपके पास आते हैं, वो एक बहुत बड़ा विश्वास होता है। उसके बिना पूछे बताए टाइम टू टाइम उसको सर्विस देना, प्रोडक्ट पहुंचाना, उसको आईडीनेट सिस्टम में लाना, उसको ग्रुप में लाना, उसके साथ बात करना, सपोर्ट करना एक लीडर की ड्यूटी है। तो यही किया सर, और ये यहीं से सीखा, उसकी वजह से आज ग्रो। थैंक यू वेरी मच सर। और बाकी मेरे मेंटोर्स का दिल से थैंक यू योगराज सर का, क्योंकि सर ये माहौल हमें जब ऊपर से मिलता है तो हम नीचे वही करते हैं और नीचे टीम को भी वही बताते हैं। तो इसके लिए थैंक यू सर का। एंड मेरी
टीम का बहुत बड़ा थैंक्स। मुझे प्राउड है सर लीडर्स पे कि जो मैंने किया वो लीडर्स कॉपी कर रहे हैं, और कभी भी अगर कुछ कह दिया तो नो का रिप्लाई नहीं आता है, यस मैम का रिप्लाई आता है। तो इसके लिए लीडर्स को मैं यही कहूंगी कि आप लोगों का जो विश्वास है, उम्मीदें है, और मुझ पे जो आप लोगों का रिस्पेक्ट और प्यार आप देते हैं, उसके लिए मैं स्पीचलेस हूँ। बट एक ही बात कहूंगी कि जब तक हम मिलके गोल्ड लाइन नहीं बनेंगे तब तक शायद आप लोगों के इस प्यार का जो कर्ज है वो हम चुका नहीं पाएंगे। थैंक यू सर। एंड क्लोज करेंगे मेरे मैजिकल वर्ड्स के साथ। हेलो त्यांस, हेलो एआई, better Tyans, better life. I love Tyans, I love IDNet system. I am a diamond, we all are diamonds. Go gold line everyone soon. एंड सर डेफिनेटली मैं बिल्कुल बहुत जल्द अपना स्टार गोल्ड लॉइन डन कर रही हूँ, और तैयारी तो मेरी 2 स्टार गोल्ड लॉइन की चल रही है, बट अभी पहले स्टार गोल्ड लॉइन सर हिट करेंगे डेफिनेटली सर। एंड सभी लीडर्स का इन एडवांस वेलकम हिमाचल प्रदेश में, आप लोग आइए। और हिमाचल लीडर्स को यही मैसेज कि अभी ज्यादा से ज्यादा लीडर्स और गेस्ट को हम 7 तारीख के बीबीएस को सर बहुत शानदार बनाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुपर, अल्टीमेट, शानदार, जबरदस्त मैसेज और फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग एंड विजन, यही ट्रू लीडरशिप है और ये जज्बा है जिसकी वजह से हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक ही बात कहता हूँ कि कुछ लीडर अगर मिलकर एक जबरदस्त सबमिशन के साथ और यूनिटी के साथ काम करते हैं तो अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल जाती है। कुछ लोग होते हैं जो प्लानर होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लीड करते हैं, बट ना जाने वो कितने लोगों की जिंदगी को संवार देते हैं। एक चेयरमैन सर हैं, सिर्फ एक है, ली जेन्योन, ओनली वन पर्सन, पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों को इम्पेक्ट किया उन्होंने, एक इंसान ने। इतनी ताकत होती है एक इंसान में। आप में भी इतनी ताकत है, हम सब में इतनी ताकत है, और हमें तो बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल गया है। चेयरमैन सर का कोई अपलाइन है नहीं। जितने भी दुनिया में कामयाब लोग हैं उनको किसी ना किसी ने रास्ता दिखाया। चलना तो उन्होंने खुद ही सीखा, वो खुद ही चले, और चलते 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 वो मंजिल तक पहुंच गए। आप अपना काम अपना बेस्ट कीजिए। नो बडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। ना मैं परफेक्ट हूं ना आप परफेक्ट हैं, ना मेरे को सिखाने वाला कोई परफेक्ट था। सब यहीं से ही जितना अनुभव मेरे पास है, जो इतना मैं बेस्ट बता सकता हूँ, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें आपको काम करेंगी, बहुत सारी चीजें हो सकता है आपको काम ना करें। इस टाइम में आपको दिमाग नहीं लगाना कि अरे सर तो बोल रहे थे, मैंने तो ऐसे किया, नहीं हुआ। भाई कई बार आप हर तरीके से ठीक होते हो लेकिन सामने वाले ने करना ही नहीं है, क्या कर लोगे, राइट? तो इसलिए 80-20 रूल काम करता है। आप अपना काम कीजिए, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। जब आप काम करोगे, 52 पत्ते हैं ना ताश में, कार्ड्स में 52 है ना कार्ड्स होते हैं, उसमें 4 इक्के होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, 4 क्वीन होती है ना, बेगम बोलते हैं, राइट? 4 गुलाम भी होते हैं, है ना, जैक। तो सब होते हैं, बट अपने को क्या चाहिए? 4 इक्के चाहिए, मिलेंगे। वनीता जी बोल रहे 4 इक्के चाहिए, चार नहीं 40, 400, ना जाने कितने मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत सही जगह पर हमने खुदाई शुरू की है। नीचे पेट्रोल भी है, सब है, डायमंड भी है, गोल्डन भी, गोल्ड भी है, सब कुछ है यहाँ पर। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पैसे के लिए नहीं काम कर रहे दोस्तों। पैसे के साथ साथ जो हमारी यहाँ पर्सनैलिटी डेवलप हो रही, कम्युनिकेशन करना आ रहा है, हमें लोगों से बातचीत करना आ रहा है, हम लोगों के बीच में आके बोल सकते हैं। ऐसी ताकत जो थी हमारे अंदर लेकिन कभी सोचा नहीं था। किससे बोले भाई? नौकरी जहाँ कर रहे हैं वो बोलने नहीं देता, जिसकी कर रहे हैं वो बोलने नहीं देता, घर में भी कोई बोलने नहीं देगा, बाहर भी कोई बोलने नहीं देगा, तो आदमी वैसे ही खत्म हो जाएगा इस ताकत को लेकर। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन करने का मौका, पब्लिक स्पीक करने का मौका, अपनी बातें कहीं दुनिया को रखने का मौका, एक अच्छे स्पीकर बन जाते हो इस बिजनेस से आप। नंबर 1। नंबर 2, लीड करना आता है। यू बिकम अ लीडर। आपको पता है मुझे लीड करना है, ठीक है, लेकिन जब आप लीड करते हो तो आपको ये घमंड नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा अपने सीनियर की, अपने गुरु को आगे रखिए, ऊपर रखिए। ये पता चलता है जो लोग अपने
अपने काम का क्रेडिट अपने माँ बाप को देते हैं, अपने गुरु को देते हैं या किसी मेंटर को देते हैं, इससे ये पता चलता है कि ये किस खानदान का इंसान है। आप समझ गए ना? अब खानदान बड़ी किस्म है। अब आज की ट्रेनिंग खत्म हो गई है, बट आप कहाँ से बिलोंग करते हो, इट शोज कि देखो करना आपने, वनीता जी सब कुछ कर रही हैं या इनकी टीम कर रही है। जब देखो योगराज जी ने किया, पाल सर ने किया, जो कर रहे डायरेक्टर सर आपने किया, आपकी वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है। तो तब मैंने क्या किया सर? ये हम सब ने किया है, बट ये उनका तरीका है ग्रेटिट्यूड का, और ये चीजें असर करती हैं और इसका असर हो रहा है, कोई दो राय नहीं है। आप भी यही करिए ना। कल मैं निर्मला जी को सुन रहा था, यही कर रही हैं वो। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मुझे दिखता है ना कि बदलाव, और बदलाव छोटे वाला नहीं बड़े वाला मेजर, तो फिर उनका जो सेल है ना वो भी पता चलती है कि सेल भी इसलिए आ रही है 10 लाख 15 लाख, 10 लाख 15 लाख। ये कुछ चमत्कार थोड़ी कहते हैं, वो चमत्कार वाले काम करने शुरू कर दिए। सभी लीडर्स इनकी स्पीच को सुनिए, इनकी शेयरिंग को सुनिए। इसीलिए मैंने 7 स्टार एंड अबव को बोला, बाकी को बोलो सुनो यार, अभी बोलो मत, सुनो। अगर बोलना है कस्टमर के बजाओ, मार्केट में जाओ, वहां बोलो, कि वही सिखाएगा। यहाँ पे तो आप मीठा मीठा बोलोगे, बढ़िया बढ़िया बोलोगे, तो क्या सीखोगे आप? अगर दे भी दिया ना मौका, तो असली सीखना है जो फील्ड में जाके। फील्ड में दुनिया सिखाती है, दुनिया सिखाती है दुनिया में कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो फील्ड में जाएं, 5 स्टार 6 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 6 स्टार फील्ड में जाओ, 7 स्टार बनो, और यहाँ आके धड़ाधड़ बोलो। अगर हम ना लें तो अपने अपलाइन को बोलो, सर को बोलो हमको भी लिया करे। आप डेली बोलो, मैं डेली लूंगा। और बोलो आपके लिए, जब मेरे को जुगाड़ करना पड़े, अपने प्रोग्राम को छोटा करना पड़े, कुछ और करना पड़े, लेकिन आप ये नहीं बोलोगे कि सर हम बोलते हैं आप हमें लेते ही नहीं हो। आप बोलो तो सही, हमारे को लो सर। मैं बता रहा हूँ आपको, जब कोई बोलता नहीं है फिर तो हम, कोई नहीं बोलेगा तो फिर हम बोलेंगे, है कि नहीं? तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस टिल नाउ टुडे। थैंक यू टू एवरीवन वंस अगेन, हैप्पी होली। एंड आई थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय फैमिली, थैंक्स टू चेयरमैन सर, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू एवरीवन, उन सबको जिनकी वजह से हमारी जिंदगी बदली। उन सभी के लिए हमारी दुआएं। ईश्वर उनको कामयाबी दे, तरक्की दे, खुशहाली दे, तंदुरुस्ती दे, उनके सारे सपने पूरे हों। राइट? उनके ये वर्ड पता क्यों कहता हूं मैं? अब जो यहाँ नहीं है ना भाई साहब, उनके लिए तो भेजना पड़ेगा ना ऊपर वाले के आगे जाके, भाई कर देना उनका भी बेड़ा पार। जो नहीं है वो भी तो अपने ही है, जो है वो अपने हैं, जो नहीं है वो भी अपने हैं। राइट? जो वीडियो में है वो भी अपने हैं, जो नहीं है वो भी अपने हैं। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। राइट? बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आप भी ऐसे ध्यान रखा करो, जैसे यही तो सीखना है। हम कर क्या रहे हैं, आपने वही करना है, हो जाएगा। हमारा हो गया तो आपका भी हो जाएगा। तो ये रहा यहाँ तक। तो अब आ गया नाम हमारे मैजिकल मंत्र का। तो आप रहे और ये रहे आपके मैजिकल मंत्र। देखते हैं भाई कितनी एनर्जी है, यही पता चलता है कितने लोग साथ में हैं। ये रहे आप और आपके हेलो मैजिक। ज्ञान, हेलो हेलो एआई, हेलो बेटर Hello, टियास, Tians. ज्ञान, Hello, हेलो बेटर आई, लाइफ, हेलो टियास, हेलो आई, better Tians. Better हेलो life. I love हेलो Tians. I love Hare Krishna. Ola Diamond, Diamond, we Ola Ola Diamond, Diamond. Go Golden Ola One. Everyone Diamond, soon. Thank you, sir. Thank you so much. everyone। Mr. Season. Thank you, sir. अब आगे वीडियो में सारे के सारे Go वीडियो Dubai. में Go वीडियो Dubai. भाई, Go Dubai. Go Dubai. अच्छी Dubai. बात। Jamed bhai. Go वेरी Dubai. गुड। Go Dubai. Go Dubai. गो गो भाई। Thank you, sir. Love you all. Love you all. Love नाइस you all. सेशन, Good night. Good थैंक night, यू sir. वेरी मच। बाय Thank you, sir. Love बाय। you all. Love you all. ओके। बहुत ही अच्छी सेटिंग टुडे, बहुत अच्छी